विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि माम् ॐ मुखं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मेघा नाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घूंघटा मंडू कश्यपको वको वक वको वाको बको बोपको विद्युत ज्योति जगे मगे चकमगे चाके मगे दृश्यते एथां नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पते पातु मां। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ मा त्वां गन्धर्वा अगनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पान् श्रीव्यासमुने नमः। माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अतः आरार्तिक्यं प्रज्वलितं कुर्यात्। ध्यान देव समस्त भक्त लोकैन ग्रामवासी लोकैन सप्तम दिवस का कथा आरंभ होबा जा रहल अछि। जे समस्त लोकैन भक्त लोकैन कथा में भाग लेवा चाहे छी अति शीघ्र मंदिर प्रांगण में पहुंचवा कष्ट करू। जय श्री राधे जय श्री श्याम। ओम ईश कर्पूरारार्तिक्यम आवाहित स्थापित पूजित देवी देवता सहित श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लड्डू गोपालाय नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मा सनिप्राजासनि लोसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्न पयोडे तो असमासो दत्ता कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रदेविदम् आरार्तिकमहं गुरवे पश्य मे वरदो भव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी
तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। अज गोपाल तरस रे नैना, अज नंद लाल बन नैना। अज गोपाल तरस रे नैना, अज नंद लाल बरस रे नैना। तरस रे नैना बरस रे नैना, तरस रे नैना बरस रे नैना। अज गोपाल तरस रे नैना, अज नंद लाल बरस रे नैना। अज गोपाल तरस रे नैना, अज नंद लाल बरस रे। कृष्णा गोपाल तरस रे नैना, अज नंद लाल बरस रे नैना। अज गोपाल तरस रे नैना, अज नंद लाल बरस रे नैना। अज गोपाल तरस रे नैना, अज नंद लाल बरस रे नैना। बोली शाबरी सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम सकर्पूरारार्तिक्यम आवाहित स्थापित पूजित देवी देवता सहित श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम देवाभिवंदनम 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 देव्यार्पणम परमात्माभिवंदनम आत्मा अभिरक्षणम आरार्तिक्यम ग्रहणम। हस्तप्रक्षालनम हृषिकेशाय नमः। अथ पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम। यज्ञेन जगमय जन्द देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
ते हनाकं महिमानः सचन्दजत्रपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात्त संबाहुभ्यां धमति सम्पततेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओमेश्वरपुष्पाञ्जलिः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। कनी बेस दे ना, बेस हल्का हल्का बेस और हल्का मीट मीट मीट। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये। लंबोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे बसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज हमें सब भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के सप्तम दिवस की प्रथम बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रतिदिन की भांति आज भी हम अनंत सत्ता से संपन्न श्री हरि की हम स्तुति करेंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाने मधुर पादौ मधुर रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पानिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भोक्तं
मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं पमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं शरीरं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सर्वप्रथम श्री
गणेश जी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम वंदन। मेरे कुल देवता मेरे इष्ट देवता के चरणों में प्रणाम वंदन नमन। श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों में प्रणाम वंदन एवं श्री सूर्य नारायण जी के चरण कमलों में प्रणाम वंदन। इस गांव के भगवती जगत जननी जगदम्बा के चरण कमलों में मेरा प्रणाम एवं यहाँ पे विराजित भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों के हृदय में विराजमान श्री हरि के चरणों में मेरा प्रणाम एवं यहाँ पे विराजित संगीतज्ञों के चरणों में प्रणाम। विद्वत जन पाठ करता रह जप करता रह ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम वंदन नमन। श्री हरि के प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में प्रणाम वंदन नमन। पुनः श्री राधा वल्लभ जी के चरण कमलों प्रणाम। पुनः ठाकुर जी को प्रणाम वंदन नमन। श्री हरि की असीम अनुकंपा से आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में सप्तम दिवस की प्रथम बेला में हम सभी भक्तगण सम्मिलित होकर इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। प्यारे, हम सभी को केवल और केवल 7 दिवस ही मिला है और इस सप्त दिवस में अपने मुक्ति का साधन तय करना है हमें। भगवान श्री हरि की पहले हम कीर्तन करेंगे और कलम के कीर्तनार्थ इस कली काले में श्री हरि की कीर्तन ही सर्व कुछ प्रदान कराने वाली है। आइए हम सभी भक्त मिलकर के श्री हरि की पहले हम कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं पे जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसके कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यामरे सरकार की जय। श्री राधे, जय श्री राधे। आइए बाहर की कोई बात ना करते हुए हम सभी भक्तगण सीधे कथा में पधारते हैं। एक बार कहो ना जय श्री, जोर से जय श्री। कल हम सभी भक्तगण मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाहोत्सव में थे और उस महाउत्सव की कथा हम श्रवण कर रहे थे। आज द्वारिका वासियों ने द्वारिका को खूब सुंदर, बहुत अद्भुत सजाया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो द्वारिका एक दुल्हन से सजी हुई है। और मां रुक्मिणी को भी खूब बहुत सुंदर अच्छी से सजाया गया। मेरे गोविंद को भी बहुत सुंदर अच्छे से सजाया और ब्राह्मणों को बुला करके सभी के साक्षी लेते हुए भगवान और मां रुक्मिणी का सुंदर रीति से विवाह होता है। और भगवान कृष्ण आज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है और उस पुत्र का नाम होता है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न भगवान के सदृश ही देखने में थे, परंतु एक संबरासुर नामक असुर था और उस असुर को शाप लगा हुआ था कि इंद्र का, कि श्री कृष्ण का जो पुत्र है उसी से उसकी मृत्यु होगी, अन्यथा उसकी मृत्यु किसी से नहीं होगी। और इस बात का वो ध्यान रख रहा था कि श्री कृष्ण का कब प्रथम पुत्र होगा और मैं उसको मार दूंगा। एक गुप्तचर ने जाकर के कहा, स्वामी स्वामी आज ही श्री कृष्ण का एक पुत्र जन्म लिया है और अभी वो सूतिका गृह में ही है। और जैसे ही पता चला संबरासुर को, संबरासुर भागता हुआ आया और आज 10 दिन भी नहीं हुआ था और उस सूतिका गृह से उस श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ पुत्र थे प्रद्युम्न, उस सूतिका गृह से संबरासुर ने चुरा लिया। और संबरासुर उस बालक को लेते लेते समुद्र में जाकर के उस बालक को फेंक दिया। और समुद्र में उस बालक को फेंक दिया और उस समुद्र में एक बहुत विशाल मछली थी। कहो न जैसी उस समुद्र में एक बहुत बड़ी विशाल मछली थी और उस मछली ने उस बालक को निगल गई। एक दिन की बात है कि एक मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंका और जैसे ही समुद्र में जाल फेंका उस मछुआरे ने, तो वो जो बड़ी मछली थी जो श्री कृष्ण के पुत्र को निगल गई थी, वो मछली उस जाल में आ गई। बड़ी कठिनता से उस जाल को बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला उस जाल को, तो देखी बहुत बड़ा, देखा मछुआरा
ये बहुत विशाल मछली है, इसका हम क्या करेंगे। मछुआरा ने विचार किया, इसका मेरा कोई काम है नहीं, और यदि इतनी बड़ी मछली मैं यदि अपने राजा सम्रासुर को दूंगा तो बहुत प्रसन्न होंगे। और उस मछुआरे ने उस मछली को लेकर के सम्रासुर के राज्य में चला गया, और वहां एक काम कर रही थी, काम वाली थी, एक काम कर रही थी, उसका नाम था मायावती। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, ये मायावती कौन थी और ये सम्रासुर ये कौन था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये मायावती कोई और नहीं है, ये मायावती कामदेव की पत्नी है। और पूर्व में जब महादेव जी समाधिस्थ थे और उस समय में कामदेव ने पांचों वाण जब शंकर जी पे चलाया, शंकर जी के नेत्र खुली, और उस नेत्र खोलते ही वो कामदेव जल करके भस्म हो गया। इधर रोती रोती उसकी पत्नी रति आई। रति कहती है, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, इस संसार में यदि काम ही नहीं रहेगा तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। और बहुत क्षमा प्रार्थना करने लगी, और जैसे ही क्षमा प्रार्थना करी भगवान बोले ठीक है, अब ये तो जल करके अभी भस्म हो गया है, अब मैं एक वरदान देता हूं। देवी, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा इस भूमि पर, और उनके बड़ी पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो कोई और नहीं, वो कामदेव ही होगा। और ये मिलेगा कहाँ, तो पूरी घटना बताते हैं। सम्रासुर तप करेगा, वो श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा मरने का वरदान मांगेगा, और उस सम्रासुर के यहाँ ही तेरा पति मिलेगा। और अपने पति की इंतजार में मायावती, वही मायावती जो रति थी, और अपनी पति को पाने के लिए सम्रासुर के यहाँ बर्तन धोने का काम कर रही थी। और वो मछुआरा राजा को भेंट किया मछली, और उस मछली को सम्रासुर ने अपनी काम वाली मायावती को देते हैं, देवी ये ले और इसको बढ़िया से बना। और जैसे ही मायावती इतनी बड़ी मछली को लेकर के रसोई घर में जाती है, उसको काटने का प्रयास करती है, तो उस मछली के पेट से वो बालक बाहर निकलता है, और वो बालक जीवित रहता है। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं, देवी ये कोई और नहीं, ये तेरा ही पति है, साक्षात कामदेव है। और ऐसा कहकर के नारद जी चले जाते हैं। इधर ये बात को मायावती बहुत गुप्त रखती है, किसी से भी नहीं कहती है। और मायावती जो थी वो मायावी विद्या को जानने वाली थी, और अपनी मायावी विद्या से उस बालक को शीघ्र ही बड़ी कर दी। और जब अपने प्रति हाव भाव देखा प्रद्युम्न जी महाराज, तो कहती, आप हैं कौन, आप मेरी मां नहीं हैं, आपकी व्यवहार ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारे प्रति कि आप मेरी पत्नी हो। मायावती कहती है, हाँ, आप पूर्व में भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जलकर के भस्म हो गए थे, आप साक्षात कामदेव जी हैं, और मैं आपकी पत्नी रति आपके लिए यहाँ बैठ करके मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और संपूर्ण मायावी विद्या का उसको ज्ञान दिया, और वो अब सम्रासुर को ललकारने लगा। सम्रासुर को पता चला यही मेरा शत्रु है, और दोनों के साथ युद्ध होता है। और उस युद्ध में
संबरासुर मारा जाता है और प्रद्युम्न की विजयी होती है। जब संबरासुर मर जाता है तो प्रद्युम्न जी महाराज कहते हैं अब हम अपने पिता के घर जाएंगे, और प्रद्युम्न जी महाराज और उनकी पत्नी मायावती दोनों आकाश मार्ग से द्वारिका में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही द्वारिका में वो प्रवेश करते हैं ना, तो ऊपर देखती है मां रुक्मिणी, ये मेरे पुत्र जैसा प्रतीत हो रहा है। स्वामी देखिए ना, ये तो हमारा पुत्र के जैसा प्रतीत हो रहा है। यदि मेरा पुत्र जीवित रहता, वो दुष्ट संबरासुर नहीं मार देता, तो आज मेरा पुत्र भी इतना बड़ा होता। और इतने में वो प्रद्युम्न जी महाराज नीचे आंगन में आए और मां रुक्मिणी के दोनों चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं मैं ही आपका पुत्र हूँ। मां रुक्मिणी कहती है ये कौन है? बोली ये मायावती है और मेरी पत्नी है। इस प्रकार प्रद्युम्न जी का महाराज वर्णन करते हैं। एक दिन की बात है, कहो न जय श्री जय जय श्री राधे। एक दिन की बात है, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और वहां सभा हो रही थी, बात विमर्श हो रही थी। उसी समय सत्राजित, उस समय का राजा था वो, और सत्राजित राजा भगवान सूर्य का परम भक्त था। और भगवान सूर्य की वो इतनी भक्ति करता था कि भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उसे एक स्यमंतक मणि दिया था, और वो मणि साक्षात सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। और स्यमंतक मणि को पहन करके वो सत्राजित कभी इधर घूमता कभी इधर घूमता। एक दिन की बात है कि उस स्यमंतक मणि को पहन करके राजा सत्राजित उस द्वारिका में आ रहे थे। और जैसे ही द्वारिका में आए तो उनके अनुचरों ने कहा देखिए लग रहा है भगवान सूर्य साक्षात आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये भगवान सूर्य नहीं है, यह भगवान सूर्य के द्वारा दिया हुआ ये स्यमंतक मणि राजा सत्राजित पहन करके इस द्वारिका में आ रहे हैं। और जब वो सत्राजित आया, अपनी बात पूरी करी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्राजित ये जो स्यमंतक मणि है वो प्रतिदिन 8 भर सोना देता है, और प्रतिदिन 8 भर सोना लेकर के आप करेंगे क्या? एक काम कीजिए, आपको शौक है मणि का तो इस मणि को आप रखे रहिए, और इसका जो प्रतिदिन 8 भर सुवर्ण होता है वो सुवर्ण इस द्वारिका को दे दीजिए, जिससे इस राज्य का भरण पोषण चलेगा। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं, न मैं ये मणि दूंगा और न इसके द्वारा प्रतिदिन 8 भर स्वर्ण जो हमें प्राप्त होता है वो मैं दूंगा। और ऐसा कह करके सत्राजित चला गया। एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण किया और शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। इधर कई दिन बीत गए, उसका छोटा भाई प्रसेन नहीं आया। सत्राजित ने आरोप लगा दिया भगवान श्री कृष्ण पे, ये श्री कृष्ण है ना, इन्होंने मेरे से स्यमंतक मणि मांगी थी और मैंने इनको मणि नहीं दिया, और मेरा छोटा भाई इस मणि को पहन करके जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, वहीं पर श्री कृष्ण ने इसको मरवा दिया मेरे छोटे भाई को, और उसका मणि ला करके द्वारिका में इन्होंने रख लिया है। ये सभी से कहने फिरने लगे। कहो ने एक बार जय श्री। जब तक किसी बात से हम विश्वास न हो जाए, यही बात है, हम कंफर्म न हो जाए, यही बात है, तब तक किसी पर प्रत्यारोपण नहीं करना चाहिए। और खास करके भगवान पर, भगवान के कार्यों पर
कई ऐसे लोग भी होते हैं जो धर्म कार्य का विरोध करते हैं। एक बात कहूं प्यारे, जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए, जैसे जर की जोर से भोजन की रुचि जाए, और जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। जब बुखार लगती है ना, तो उस व्यक्ति को आप भले 56 प्रकार के उसको भोग ला करके उसको दे दीजिए, उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? जब बुखार लगती है ना, तो खाने की जो रुचि है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। जब जन्म जन्म की पाप इकट्ठा हो जाए ना, ऐसा मन में लगे कि मैं भगवान के कार्यों में, कथाओं में, यज्ञों में, अनुष्ठानों में, धर्म कार्यों में जब विरोध करने का मन करे ना, तो समझ लेना कि हमारे ऊपर पाप बहुत घेर लिया है और बचना चाहिए। पदे पदे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोति संशयः। श्रीमद् भागवत ऐसा कहती है, जो व्यक्ति इस भागवत कथा की ओर, यज्ञों की ओर, अनुष्ठानों की ओर, जब व्यक्ति आता है ना, अपने घर से निकलता है ना, तो उस घर से निकलते निकलते प्रत्येक कदम पर उसको एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और जो आता है उसको तो मिलता ही है, और जो उसको प्रेरणा करता है कि चलो चलो, वहां कथा हो रही है, वहां यज्ञ हो रहा है, वहां धर्म कार्य हो रही है, वहां में जाना चाहिए, उसका आधा फल उसको भी प्राप्त होता है। अब समझ सकते हैं, ये भगवान की कथाओं में, यज्ञों में, अनुष्ठानों में ऐसा नहीं है इस कलयुग में ही केवल विरोध करने वाले मिलते हैं। ये सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, ये हर युग में है। आस्तिक और नास्तिक ये दोनों हर युगों में पाए जाते हैं। एक बात कहूं, जीवन में एक न एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होना चाहिए जो हमारे कमियों को हमें दर्पण में दिखाए। कहो ना जयश्री, बहुत गूढ़ बात है, इसे समझनी चाहिए ध्यान से। जीवन में ऐसे व्यक्ति जरूर होने चाहिए, हमारे 2, 5, 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो हमारे कमियों को बताए, और उस कमी को जब हमें वो बताएगा तो हम प्रयास करेंगे कि हम अपने कमियों को दूर करें। कई लोग ऐसा भी कहने आते हैं, महाराज जी ये हमारी बहुत शिकायत करता है, ये हमसे जलता है। एक बात कहूं, निश्चित रूप से यदि नहीं है ना, तो बहुत दुख की बात है। यदि हमारे जीवन में यदि हमारी कोई शिकायत करने वाला नहीं है ना, तो बहुत दुख मनाना चाहिए अपने जीवन में। यदि हमसे कोई जलने वाला इस संसार में नहीं है ना, तो दुख मनाना चाहिए। 2-4 शिकायत करने वाले भी हमें होनी चाहिए, 2-4 जलने वाला भी हमें होना चाहिए। क्यों? वो हमारी शिकायत लोगों से कहेगा, और वो शिकायत लोग मेरे पास आकर कहेंगे, ये व्यक्ति आपके लिए ऐसा कह रहा था। और जब वो पता चलेगा, हाँ, ऐसे बातों पे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए, समझना चाहिए वो क्या है मेरे अंदर कमी जो वो कह रहा है, और उस कमी को हम अपने जीवन में सुधारेंगे तो इतना हमें विश्वास है, हम हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। कहो ना जयश्री, समझ गए ना? तो जीवन में हमारे शिकायत करने वाले, जलने वाले होने ही चाहिए, और इसकी हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, और बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये सत्राजित भगवान में प्रत्यारोपण कर दिया, झूठा प्रत्यारोपण, ये छलिया, ये दुष्ट, ये कलिया मेरे भाई को मरवा दिया है मनी के लिए।
और जब लोग आकर के बताए सत्यराजित ऐसा ऐसा झूठ प्रत्यारोपण कर रहा है कि मारा गया है, आपने उसको मार दिया है प्रसेन को। बोले कोई बात नहीं, उसका काम था, उसने कहा। अब मैं उस झूठा आरोप को मैं उसे हटाऊंगा। अपने ग्वाल वालों के साथ, मित्रों के साथ गए, जंगल में गए, खोजने लगे। देखे कि प्रसेन, पहले देखिए कि घोड़ा मरा हुआ पड़ा है और ये घोड़ा प्रसेन का था। कुछ दूर जब आगे गए ना तो देखे कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और उसकी पहचान बड़ी मुश्किल से की जा रही है। देखे तो एक भालू का पग का चिन्ह उस बालू पे लग रहा है और रक्त की बूंदें गिरी हुई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण उस भालू के पग के चिन्ह को और रक्त को देखते हुए गए और देखे कि ये रक्त की बूंदें एक गुफा में जा रही है। और जब भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश किए तो अपने मित्रों से कहते हैं कि आप लोग यहीं खड़े रहिए और मैं जब तक न आ जाऊं तब तक आपको यहीं खड़ा रहना है, आपको आना नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण उस रक्त के बूंद को और पग चिन्ह को देखते हुए गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। जब वो अंदर प्रवेश कर गए तो देखे कि स्यमंतक मणि से जामवती खेद रही है। वो भालू कोई और नहीं, जामवंत जी महाराज थे। वही जामवंत जी महाराज जो श्री राम लीला में श्री राम जी को उस युद्ध में बहुत मदद करी थी। वही जामवंत की पुत्री जामवती उस गुफा में उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कन्या ये मणि मुझे दे दे। मना कर देती, नहीं ये मेरे पिताजी दिए हैं खेलने के लिए, मैं नहीं दे सकती हूँ। तब तक में जामवंत जी का आगमन होता है और जामवंत जी महाराज कहते हैं, सुनो मैं ये मणि नहीं दूंगा और यदि मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करनी पड़ेगी। और भागवत जी में ऐसा कहा है कि 27 दिनों तक उस जामवंत के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है। और उस युद्ध में जामवंत जी की नस नस ढीली हो जाती है। जामवंत जी हाथ जोड़ते हैं, आप कौन है ये बताइए। इस युग में ऐसा कोई भी नहीं है कि मुझे परास्त कर सके केवल श्री हरि के बिना। और उस समय कहते हैं, मैं ही श्री राम जी का अंश हूं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण श्री राम के स्वरूप में जामवंत जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं, जामवंत जी ये आपको बड़ी लालसा थी कि आप मेरे साथ युद्ध करें। वो लालसा, रामा अवतार की लालसा आज श्री कृष्ण अवतार में मैंने आपकी वो लालसाएं पूरी किया हूं मैं। और उस समय में जामवंत जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं ये मणि देने के लिए तैयार हूं, पर मैं अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा हूं, कब मेरी प्राण छूटेगी पता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप। बोले ये मणि मेरा है, लेकिन एक विनय है आपसे, एक अनुग्रह है आपसे, एक अर्जी कर रहा हूं आपसे। क्या है, आप मेरी पुत्री जामवती के साथ विवाह कर लीजिए और इस मणि को भी आप ले जाइए। कहो न जय श्री। और उस समय में वहीं पर जामवंती जी के साथ श्री हरि का दूसरा विवाह होता है। और उस विवाह के बाद वो मणि जामवंत जी महाराज श्री कृष्ण को देते हैं। और जब वो द्वारिका आते हैं और आकर के सत्राजित को बुलाते हैं, सत्राजित इधर आ, और कहते देख तूने मुझ पर झूठा प्रत्यारोपण किया था और पहले समझना चाहिए, इस बात की छानबीन करनी चाहिए, फिर किसी पर झूठा प्रत्यारोपण करना चाहिए। ये देख, ये तेरा भाई को जामवंत पहले सिंह ने मारा और सिंह के बाद जामवंत जी
उस मणि को लेकर के आए हैं और वहां से ये मणि लेकर के मैं आया। ले सत्राजित मणि ले जा। सत्राजित लज्जित होकर के अपने राज्य में आता है और उनके पास हाथ जोड़ के कहता है, भगवान मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आप पर झूठा प्रत्यारोपण किया है, मेरी अपराध को क्षमा कीजिए भगवान, और मैं ये मणि आपको देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण मना कर देते, नहीं मुझे नहीं चाहिए मणि तेरा। उस समय में अपने बहन अपनी सत्राजित के पास एक बहन थी जिसका नाम था सत्यभामा, और उस सत्यभामा से का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करते हैं और दहेज में वो मणि फिर से सत्राजित भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। याद रहेगी ना, पहली विवाह किसके साथ? मां रुक्मिणी के साथ। दूसरी विवाह जामवती के साथ। तीसरी विवाह सत्यभामा के साथ। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं और कथा सुनाता हूं आपकी, जो भगवान की अनन्य कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चौथी विवाह उनकी कालिंदी से होती है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ये कालिंदी कौन है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये कालिंदी कोई और नहीं, ये कालिंदी मां यमुना महारानी ही है। और एक दिन कालिंदी यमुना नदी के तट पर बैठ करके श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए घोर तप कर रही थी। और तप करते करते कालिंदी की प्रत्येक अंग सूख गया था। उसी समय अपने भाई बलराम जी के साथ जब उस यमुना नदी के तट पे आते हैं जलपान करने के लिए, तो देखते हैं ये कालिंदी। बलराम जी से कहते हैं, पूछिए ये कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है ये? कालिंदी कहती है, हे भगवान मैं यमुना महारानी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और इसी के लिए मैं तप कर रही हूँ। यदि आपके साथ मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं तप करते करते अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगी। और उस समय में भगवान श्री कृष्ण कालिंदी के साथ चौथा विवाह करते हैं। बोले दूल्हा सरकार की जय। इसके बाद मित्रविंदा, इनका पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अवंतिका उज्जैन के एक राजा थे, वो दो भाई थे, अनु और बिंद, ये दो भाई थे और इन्होंने स्वयंवर किया था और स्वयंवर में बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने बुला रखा था और ये कहा था जो इस पहलवानों को मार देगा उसी से मैं अपनी बहन की विवाह करूंगा। और ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया था। ऐसा कोई वीर नहीं था कि उस पहलवानों को मारे और उसके बहन मित्रविंदा से विवाह करे। भगवान को ये बात पता चला और उज्जैन के धरती पर जाकर के उस पहलवानों को परास्त करते हैं और उस अनु और बिंद की जो बहन है मित्रविंदा, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का पांचवा विवाह होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। छठा विवाह भगवान श्री कृष्ण का सत्या के साथ होता है। ये सत्या कौन है? वहीं मध्य प्रदेश में एक राजा थे और राजा के पास 7 बड़े बड़े खूंखार बैल थे और बैल ऐसे जो बड़े बड़े योद्धाओं को एक क्षण में मार दे। और वो राजा जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि कोई ऐसा योद्धा आएगा और एक ही साथ में एक ही क्षण में 7 बैलों को जो नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। अब एक बैल को नाथना बहुत कठिन काम था
और एक ही समय में 7 बैलों को नाथना ये तो और कठिन काम था। भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चला। भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को 7 भागों में विभाजित कर दिए। वहां पे 7 कृष्ण बन गए और 7 कृष्ण 7 बैलों को पकड़ कर एक साथ भगवान ने उस 7 बैलों को नाथा और वहां पे 6ठा विवाह सत्या के साथ होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। और भगवान की अंतिम विवाह भगवान की 7वां विवाह भद्रा के साथ। ये भद्रा कौन है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत दूर की एक बुआ थी जिसका नाम था श्रुति, और वो बुआ की एक पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा। और भद्रा हिमालय में जाकर के कठोर तप कर रही थी श्री कृष्ण को पाने के लिए। और उस समय में भगवान श्री कृष्ण उनकी बुआ की जो पुत्री थी भद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। और ये अंतिम विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है। और लक्ष्मणा की भी जो पिता थे उन्होंने स्वयंवर करके रखे थे और उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा कर रखी थी जो मेरे पहलवानों को मार देगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और उस समय में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और वहां के पहलवानों को परास्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है। बोले दूल्हे सरकार की। ये भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य पठरानी है। पुनः गिनती करिए। पहली विवाह मां रुक्मिणी के साथ, दूसरी विवाह जामवती के साथ, तीसरी विवाह सत्यभामा, चौथी कालिंदी, 5वां मित्रविंदा, 6ठा सत्या, 7वां भद्रा और अंतिम लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण की 8 पठरानी है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। परीक्षित जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं मैंने सुना है कि ये तो 8 तो पठरानी है ही और भगवान की 16,100 और शादी हुई। हे गुरुदेव ये एक साथ और 16,100 कन्याओं के साथ किस तरह विवाह हुआ इसका भी वर्णन हमें बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक समय की बात है कि एक भौमासुर था। ये भौमासुर कौन? ये एक भूमि का ही पुत्र है और ये भूमि पुत्र बहुत बड़ा असुर था। असुर उसकी एक शौक थी, जो भी उसे कन्याएं मिलती, जो भी उसे नवयुवती मिलती, उसको क्या करते? भौमासुर उसको पकड़ के लाते और उसे कारागार में बंद कर देते। और धीरे 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 एक एक करते करते उस भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में बंद कर दिया। ये समाचार श्री कृष्ण को पता चला कि एक भौमासुर नामक राक्षस है और कन्याओं को अपने कारागार में बंद कर रहा है, अत्याचार पाप फैला रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं उस भौमासुर के पास और उस भौमासुर के साथ युद्ध करते हैं और उस युद्ध में भौमासुर को भगवान श्री कृष्ण उद्धार कर देते हैं, उसे मार देते हैं और उसके कारागार में जो 16,100 कन्याएं रहती है उसको भगवान श्री कृष्ण उस कारागार से मुक्त कर देते हैं। वो सारी राजकन्याएं भगवान श्री कृष्ण के आगे आके हाथ जोड़ती है। भगवान आपने तो हमें मुक्त कर दिया, पर हम जाएंगे कहां? भगवान अब ये बताइए, यदि मैं अपने घर को जाऊंगी तो मेरे माता पिता स्वीकारेंगे नहीं, कहेंगे इतने दिनों तक भौमासुर के कारागार में बंद थी, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। और यदि
मैं किसी अच्छे वर को वरती हूँ, विवाह करती हूँ, तो कोई अच्छा वर भी हमें नहीं मिलेगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है श्री कृष्ण, या तो हम सभी के सभी मर जाएं, आत्महत्या कर ले, या फिर हम सभी के सभी वैश्याव बन जाएं। हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी को घर जाने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को मरने की आवश्यकता है, और न ही किसी को वैश्या बनने की आवश्यकता है। कई लोग ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 के साथ विवाह किया। एक बात कहे, परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण उस 16,100 के साथ विवाह इसके लिए किए, यदि उनके साथ विवाह नहीं करते तो वो 16,100 आत्महत्या कर लेती, और यदि अपने प्राण को दाह करती तो बहुत बड़ा पाप हो जाता, और यदि वो अपने आप को वैश्या बना लेती है तो और भी पाप इस पृथ्वी पर फैल जाता। इसके लिए वो सभी की सभी आत्महत्या न करे, और वो सभी की सभी वैश्या बनकर इस भूमि पर पाप न फैलाए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ही साथ, एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। बोले बाल कृष्ण लाल की। पता चला भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 के साथ विवाह क्यों किया। और कई संतों का ऐसा भी कहना है वो 16,100 जो है ना, वो कन्याएं नहीं है, वो 16,100 हमारी शरीर की नाड़ियां हैं। और जो जीव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निश्चल भाव से समर्पित हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण उस जीव को 16,100 नाड़ियां के साथ उसे अपना लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक छोटी सी पहले भजन सुनते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण सबको तारे हैं, हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं, हे हरि आप हमें भी तारिए। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। बिना के करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सब गोटे हाथ उठाकर ताली बजाकर हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। साड़ी के करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा, हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा, चंदन के करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, गीता के करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री। अब भगवान की कुल कितनी विवाह हो गई? भगवान श्री कृष्ण की विवाह 16,108 हुई है, लेकिन उन्होंने एक भी विवाह अपने मर्जी से नहीं किया। कहो न जय श्री। सारी विवाह उनको मजबूरी में ही करनी पड़ी अथवा अपने भक्तों की लाज रखनी पड़ी। रुक्मिणी की भी विवाह ऐसे ही हुई। भगवान श्री कृष्ण आप नहीं आएंगे तो मैं विषपान कर लूंगी। दूसरा विवाह भी उनकी मजबूरी थी जामवती के साथ। तीसरी विवाह भी मजबूरी थी। इस तरह से 16,108 के साथ भगवान श्री हरि विवाह करते हैं। एक साथ 8 के साथ उन्होंने करी ही थी। उन्होंने इधर 16,100 के साथ एक मुहूर्त एक समय में 16,100 कृष्ण रूप धारण करके सबके साथ विवाह किया और सबके लिए भगवान ने अलग अलग रूम का भी निर्माण किए थे और 16,100 के साथ भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूम में अलग अलग के साथ रहने लगे। एक दिन माँ रुक्मिणी और श्री कृष्ण झूले पे बैठे थे और आज श्री कृष्ण को झूले पे बैठे बैठे थोड़ी मस्ती सूझी उनको। कहो न जय श्री। और मैंने विचार किया आज थोड़ी रुक्मिणी को आज चिढ़ाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं इनसे। बैठे थे, माँ रुक्मिणी से कहते हैं एक बात कहूं? हाँ स्वामी कहिए। श्री कृष्ण कहते हैं एक बात बता, तूने क्या देख करके मेरे से शादी किया? बस रुक्मिणी बोली बस आप मुझे अच्छे लगे और मैंने आपकी लीला सुनी, आप साक्षात भगवान के अंश है, इसके लिए मैंने आपसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी ये बता, मैं कोई देखने में बहुत सुंदर हूं क्या? काला कलूटा लोग इसके लिए मेरा नाम कृष्ण कर दिए। सांवला हूं, कोई देखने में तो गोरा भी नहीं हूं। अब ऐसा लगा होगा कि मेरा बहुत बड़ा कुल है, मैं बहुत बड़ा परिवार है, अच्छे कुल से आया हूं, तो ऐसा भी नहीं है। मेरा जन्म यदुवंशी में हुआ है, यादव परिवार से मैं हूं। और यदि लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है तो मैं ऐसा भी नहीं किया हूं। जब छोटा था तो दूसरे घोड़े में चोरी किया करता था, माखन चोरी किया करता था। रुक्मिणी मां कहती है स्वामी आप चुप रहेंगे कि नहीं?
बोले नहीं, पहले मेरी बातों का उत्तर दे, क्या विचार करके तूने मुझसे शादी किया? अब ये बता, आपको लगेगा रुक्मिणी तुझे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, तो पता है जरासंध का एक मित्र था कालियवन, वो जब मुझे मारने के लिए आया ना तो मैं उनको देखते ही भाग गया। मैं बड़ा योद्धा भी तो नहीं हूँ, ये क्या लड़ेगा, ये तो रन छोड़ के भाग जाता है। और ये बात आज तक जरासंध कहता है, ये रणछोड़ है, ये रणछोड़ है। और ऐसा लगेगा कि और मैं कोई अच्छा काम किया तो मुझे, जब तेरा विवाह हो रहा था सब बड़े बड़े राजा आए थे, वहां जाकर के युद्ध करना चाहिए मुझे, और सबको पहले मारना चाहिए और सबके सामने तेरे साथ विवाह करना चाहिए। मैंने ऐसा भी नहीं किया, मैं गया चुपके से, तेरा हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और भागा वहां से, कहीं कोई पकड़ के मुझे मारने नहीं लगे। अब माँ रुक्मिणी को चक्कर आ गई। ऐसी बातें सुनते सुनते माँ रुक्मिणी को चक्कर आए और रुक्मिणी गिर गई नीचे। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी पानी की छींटा उठा दिए, उठाए, बोले देवी मैं तो तेरे साथ ऐसे आनंद की बातें कर रहा था, तो सीरियस हो गई। भगवान मेरे साथ ऐसी बातें आप मत किया कीजिए, मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, मैं तो सीरियस हो गई थी। जब गृहस्थ जीवन होना तो ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और जब थोड़ी बहुत खटपट नहीं होती है ना तो दोनों में प्रेम भी नहीं रहता है। ये भागवत जी कहती है थोड़ी बहुत कहने के लिए, आप लोग समझ गए जयश्री? हाँ, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा होता है एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन आनंद के लिए कह देता हूँ, ऐसी बातें मैं ज्यादा कथा में कहता नहीं हूँ। एक ऐसे थे, एक व्यक्ति थे, ऐसा वो कहा करते थे, शादी की पहली साल पति कहते हैं और पत्नी जी सुनती है। शादी के पहले साल क्या होता है? पति कहते हैं और पत्नी जी सुनती है, और शादी के दूसरे साल पत्नी जी कहते हैं और बेचारा पति जी सुनते हैं। शादी के दूसरे साल पत्नी जी कहती है और बेचारा पति जी सुनते हैं, और शादी के तीसरे साल क्या होता है? पति पत्नी दोनों कहते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। कहो ना जयश्री? ऐसी बातें कहता नहीं हूँ, लेकिन क्या है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, और जब घर में हो तो डर नहीं लगता है। एक बूढ़ी माता थी, कहो ना जयश्री? एक बूढ़ी माता थी, उसको किसी ने कह दिया, बूढ़ी माता आपको शनि की 7.5 लगी है। क्या लगी है? शनि की 7.5 लगी है। अब बूढ़ी माता विचलित हो गई, क्या करूं क्या करूं? तो एक संत आए और संत के पास गई। बूढ़ी माता थी, लगभग 80 से भी ज्यादा उनकी उम्र हो गई थी, और बूढ़ी माता कहती है, महात्मा जी आप सब कुछ जानते ही हैं। एक पंडित जी आए थे, उन्होंने मेरी जन्म कुंडली देखी, और उस जन्म कुंडली में पंडित जी कहे कि शनि की 7.5 चल रही है, तो क्या करना चाहिए? तो संत जी कहे शनि की 7.5 चल रही है तो शनि महाराज का सबसे प्रिय द्रव्य है लोहा, लोहा को दान कर देना चाहिए। अब लोहा का दान करेंगे? बूढ़ी माता बोली, बोलिए करना कितना है? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, बस मेरी शनि की 7.5 उतरनी चाहिए। आप जितना बोलेंगे उतना लोहा में दान कर दूंगी। बोले बूढ़ी माता कल आना। कल बूढ़ी माता आई, बैठी, बोलिए कितना करना है? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो संकल्प करूं? पता है संत जी ने क्या कहा? कहो ना जयश्री? संत जी ने कहा, बूढ़ी माता 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो नहीं, ये तूने जो अपने कमर में चाबी का गुच्छा जो लगा के रखा है 250 ग्राम का लोहा, वो अपने बहू और बेटे को दे दे, तेरे सारे शनि की 7.5 उतर जाएगी। कहो ना जयश्री? जब उम्र हो गई तो क्या जरूरत है इतना मोह रखने का? सौंप दीजिए बहू बेटे को और करिए भजन। हाँ, आज थोड़ी आनंद कर रहे हैं श्री कृष्ण जी रुक्मिणी से, इसलिए हमने भी थोड़ी आनंद की बातें कही। अब
कई भक्त कह रहे होंगे महाराज जी ऐसी ही कोई कथा सुनाइए, हमें बहुत अच्छा लगती है ऐसी कथा। भागवत की कथा 7 दिन से सुनते सुनते हम क्या उब गए हैं। ऐसी बात है, कहो ना जयश्री उब से गए हैं। आप लोगों की मुस्कुराहट बता रही है ऐसे ही आपकी कथा अच्छी लगती है। चलिए एक और सुना देता हूं, क्योंकि कोई भी चीज मर्यादा में ही अच्छी लगती है। बाद में सुनाऊंगा फिर कभी। इधर श्री रुक्मिणी, माँ रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण जी आनंद लेते हैं, आनंद करते हैं उनसे। और प्रद्युम्न का एक पुत्र था जिसका नाम था अनिरुद्ध, और वो अनिरुद्ध बहुत सुंदर था, देखने में श्री कृष्ण के जैसा ही प्रतीत होता था। एक वानासुर करके एक राक्षस था, भगवान शिव का वो परम भक्त था, और भगवान शिव ने उनको रक्षा का वचन दिया था। वानासुर यदि किसी प्रकार की आपत्ति आ पड़ेगी तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसकी एक पुत्री थी, वो पुत्री स्वप्न में अनिरुद्ध महाराज को देखी, और जब वो अनिरुद्ध महाराज को देखी तो मन में उनसे विवाह की चाह उठी। वो अपने उसकी एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा, और जैसा ही उसका नाम था चित्रलेखा वैसे ही उसके अंदर गुण भी था। उन्होंने चित्रलेखा को बुलाई और कहती है मैंने स्वप्न देखा है, और स्वप्न में ऐसी ऐसी हमने चीज देखा, और जैसे ही उसकी पुत्री ने बताई उसी तरह उन्होंने पूरी आकार बना दी चित्रलेखा ने। और वो चित्रलेखा ने जब बना के दिया, पता लगाया कि ये कौन है, तो ये बताया कि ये श्री कृष्ण का पौत्र है, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध। और वो माया को जानती थी, क्या कि माया के द्वारा अनिरुद्ध को आकाश मार्ग से वो चित्रलेखा लेकर के अपने सहेली के शयन कक्ष में आ गई। और जब आ गई ना तो अनिरुद्ध जी वहीं रहने लगे। एक दिन पिता वानासुर को पता चला कि अनिरुद्ध श्री कृष्ण का पौत्र हमारे यहाँ रह रहा है, उसको तो पहले बंदी बना लिया। युद्ध में उसके 1000 हाथ होते हैं वानासुर के, और भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते सुदर्शन से सारे हाथ को काट देते हैं। भगवान शिव को पता चलता है कि मेरे परम भक्त को श्री कृष्ण मारने वाले हैं, तो वहां भी महादेव प्रकट हो जाते हैं, और अपने वचन के रक्षा करने के लिए महादेव और श्री कृष्ण दोनों का युद्ध होता है। और उस दोनों के युद्ध में एक ज्वर पैदा होता है। वही ज्वर आज जो हम लोगों को बुखार होती है, और बुखार के कई सारे भेद हैं, वो बुखार श्री कृष्ण और महादेव जी के युद्ध में जो ज्वर प्रकट हुआ था, वही ज्वर आज हम लोगों को शरीर में लगता है। और उस समय में जब युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद दोनों में सामंजस्य होता है, और उसके बाद अनिरुद्ध और वानासुर की जो पुत्री है उषा, उन दोनों का बड़ा प्रेम से विवाह होता है। और एक दिन क्या था, कहो ना जयश्री। आइए पहले बाबा की भजन गा लेते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा आप मुझे आसरा दीजिए और मुझे भी अपने धाम को लीजिए। बोले शंकर भगवान की। बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी कैलाशपुरी, अपन नगरी झारखंड डगरी। बाबा
भोला लेने चलियो हमरो अपन नगरी। प्रेम से गाओ सब कुछ, प्रेम से गाओ। अंगना बहारब बाबा दुआरी बहारब, अंगना बहारब बाबा दुआरी बहारब, और बहारब बसहा के डगरी बाबा, और बहारब बसहा के डगरी। ये बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, ये भोला लेने चलियो हमरो अपन नगरी। अहि के नगर में बाबा गंगा नहायब, अहि के नगर में बाबा गंगा नहायब, जल भर लायब भरी डगरी। ये भोला जल भर लायब भरी डगरी, ये बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, ये भोला लेने चलियो हमरो अपन नगरी। चलियो हमरो अपन नगरी। बोलो शंकर भगवान की जय। और अनिरुद्ध जी का विवाह संपन्न होता है। एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण की परिवारों की संख्या आज लाख, और जब बैठे थे तो अपने सभी परिवार से कहते हैं चलो अब घूमने चलते हैं। ये कथा गौर से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी और अद्भुत कथा है। वो कहते हैं चलो अब सबके साथ, लाखों परिवार हैं उनके, लाखों परिवार के साथ आज घूमने के लिए बगीचा में आए। बगीचा में आए तो अनिरुद्ध जी कहते हैं ये कुएं में कौन है? सभी आकर के घेर लिए कुएं को। एक कुएं में एक बहुत बड़ा एक गिरगिट था, बहुत विशाल गिरगिट। सभी एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन है, ये कहां से आया है, ये गिरगिट इतना विशाल, ये अद्भुत गिरगिट ये आया कहां से? भगवान श्री कृष्ण जब आए और भगवान श्री कृष्ण का जब उस गिरगिट का स्पर्श होता है तो उस गिरगिट का शरीर छूट जाता है। एक विशाल बहुत अद्भुत देवता के स्वरूप में देव प्रकट हो जाते हैं। ये सबको आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया, इतना विशाल गिरगिट। और वो गिरगिट भगवान कृष्ण के स्पर्श होते ही उस गिरगिट का शरीर छूटा और देवता के जैसे कोई खड़ा हो गया। ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं आप कौन हैं और इस कुएं में आप कैसे आए? और मेरा स्पर्श हुआ और आप उस गिरगिट के स्वरूप को छोड़ दिए, ये है कौन आप? हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान मैं पूर्व में राजा था और मेरा नाम
नृग था। मैं राजा नृग भगवान इस आकाश में जितने तारे नहीं होंगे, इस पृथ्वी पर जितने धूल के कण नहीं होंगे, उससे ज्यादा हमने गौओं का दान किया है। भगवान कहते हैं नृग जब जितनी तारे हैं उससे अधिक, और इस जितनी धारा पे धूल है उस धूल में जितने कण है उस कण से अधिक जब तुमने गौ का दान किया तो ये गिरगिट क्यों बनना पड़ा? राजन यही तो बात है। भगवान मैं एक दिन का बात है, मैं प्रतिदिन गौ दान किया करता था। मैं प्रतिदिन गौ का दान किया करता था और हजारों लाखों गौएं दान किया करता था। एक दिन का बात है जब मैं प्रातः काल गौ दान कर रहा था ना, तो उस समय एक दान दिया हुआ गाय, अर्थात एक दूसरे की गाय, जो वो गौ उस ब्राह्मण के खूंटे से खूल करके, उस ब्राह्मण के खूंटे से खूल करके हम जो गाय दान करने वाले थे उस दान करने वाले गाय में आकर के समा गई। और मैंने जब गौ दान करना प्रारंभ किया तो मैंने दान किया हुआ गौ को फिर से दान कर दिया, अर्थात ये कहे कि मैं दूसरे के गौ को मैं दान कर दिया। तो इससे क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वो ब्राह्मण जब गौ को लेकर के जा रहा था तो जिस ब्राह्मण की गाय छूट गई थी, कहो ने एक बार जय श्री, क्या है थोड़ी ध्यान तो भटकती है लेकिन मन को थोड़ी एकाग्र करने की आवश्यकता है। हमें लगता है थोड़ी कीर्तन की आवश्यकता है, थोड़ी कीर्तन करते हैं फिर कथाएं प्रवेश करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावड़ी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले भागवत भगवान की। वो राजा नृग कह रहा था कि मैंने इतनी दाने करी जो अभी तक इसने की नहीं थी, तो ये गिरगिट क्यों बनना पड़ा इतना बड़ा? नृग महाराज नृग कहते हैं भगवान, मैं दूसरे का गौ लेकर के मैं दान कर दिया, और जब वो ब्राह्मण देवता लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में जिसकी गौ थी वो मिला और कहा ये गौ कहां से? ये तो मेरी गौ है। वो ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये आपकी गौ नहीं है, ये मेरी गाय है, अभी अभी राजा ने मुझे दान में दिया है। दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे, नहीं ये मेरा गाय है जिसको दान नहीं मिला था। कहा नहीं, ये राजा ने हमें अभी दान करके दिया है। बोला चलो वहीं फैसला हो जाएगी। और वो दोनों ब्राह्मण आकर के राजा नृग के पास खड़े हो गए और कहते हैं राजन, जिसकी गाय थी वो कहता है राजन आपने दान कैसे कर दिया? ये मेरी गाय है और मेरी गाय को दान करने का अधिकार किसने दिया आपको? राजा ने हाथ जोड़ लिया, ब्राह्मण देवता आप क्रोध न करे, ये आपकी गाय है और मैंने दान कर दिया है, ये भूल से हो गया, मैंने जानबूझ करके मैंने नहीं किया है। तो इसके बदले मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप ये गाय उस ब्राह्मण को दे दीजिए जिसको मैंने दान में दिया है। बोला नहीं, मुझे चाहिए तो यही गाय चाहिए, मुझे आपकी 100 गाय नहीं चाहिए। जिसको दान में दिए थे उस ब्राह्मण कहते हैं सुनो, ये गाय उस ब्राह्मण को दे दीजिए, इसके बदले में आपको बहुत सारे जितनी बोलेंगे उतनी गाय दूंगा। कहा नहीं, जो गाय मैंने दान में लिया था वही गाय लेकर मैं घर जाऊंगा। और दोनों की विवाद बढ़ी, दोनों ने गाय वहीं पे छोड़ दी और दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर के चले गए। दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर के चले गए। जब अपने अपने घर को चले गए तो वो गाय वहीं पे पड़ा था। राजा नृग का एक दिन शरीर छूटा और विष्णु दूत उनको लेने के लिए आए। और जब विष्णु दूत आए ना तो कहे राजन आपका एक पाप है, जो कुछ क्षण का ही वो पाप है और पुण्य बहुत है, आप पहले क्या चाहेंगे? बोले मैं पहले पाप भोगना चाहूंगा। भगवान से कहते हैं हे भगवान, वही एक गाय जो मैं दूसरे का था और वो गाय मैंने दान कर दिया, इसके बदले में मैंने देना भी चाहा उस ब्राह्मण को, आप प्रसन्न हो जाइए।
लेकिन वो ब्राह्मण देवता दोनों नहीं माने, वहीं छोड़ दिए। वही वो पाप मुझे आज विशाल गिरगिट बनकर इस कुएं में रहना पड़ा और आपकी स्पर्श से मेरी मृत्यु हुई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सावधान इस कथे से, और इस कथे से सीख लेनी चाहिए और जरूर लेनी चाहिए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, राजन भूल कर भी किसी का धन नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी किसी का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। और खास करके आजकल की एक नई बातें हम देख रहे हैं। नई क्या देख रहे हैं? जो कमजोर होते हैं उसको सताना, जो धन का कमी है, गरीब है, दुखिया है, उसको देखते हैं किसी न किसी प्रकार से उसको दुखी करना, उसका धन हरण करना। एक बात कहूं प्यारे, इस समाज में, इस पृथ्वी पर जो भी ऐसा करता है, दूसरे का धन लेता है, ब्राह्मणों का धन लेता है, दान किया हुआ वस्तु घर में रखता है, ऐसे को बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। और ये श्री कृष्ण को पता था कि इस कुएं में राजा नृग है, जिसने दूसरे का धन लेकर के दान किया था, पाप किया था। उसका पाप इस कुएं में गिरगिट बन करके भोग रहा है। मेरा स्पर्श होगा, उसका शरीर छूटेगा, लेकिन ये अपने पूरे परिवार को दिखाने के लिए जा रहे हैं और पूरी परिवार से कर रहे हैं, लाखों की परिवार उनको ये संदेश दे रहे हैं, सुन, तुम लोगों का जन्म बड़े कुल में हुआ है, हमारे वंश में हुआ है और हमसे हमारा सभी सम्मान करते हैं, भगवान के वंशज है तुम लोग, और कभी भी भूल करके दूसरे का धन का हरण मत करना, नहीं तो ये गिरगिट वाली दशा तुम लोगों को भी हो जाएगी। कहो ना जय श्री। देखिए, हम जैसे ब्राह्मणों का, संतों का काम है समाज को नई दिशा देना, और यदि हमारी बातों को यदि बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, जो हमें लगेगा वो मैं व्यासपीठ से निर्भीक होकर कहूंगा, इसका मुझे कोई भय और किसी का भय नहीं है मुझे, और मुझे केवल भय लगता है तो मेरे गोविंद का भय लगता है। यदि कोई भी ऐसा इस पूरे पृथ्वी पर यदि कोई ऐसा है, कोई भी हो, जो दूसरे का, गरीब का धन हरण करने की चाह रखता है, सावधान हो जाए, नहीं तो उसकी ऐसी दुर्गति होती है जो उसको पता नहीं चलता है मेरी दुर्गति क्यों हो रही है, और उसकी दुर्गति पूरी समाज वाले देख करके उस दुर्गति का आनंद लेते हैं। कहो ना जय श्री। तो भूल कर भी इस कथा के माध्यम से किसी का धन हरण नहीं करना चाहिए, किसी ब्राह्मणों का धन नहीं हरण करना चाहिए। आए की बहुत अद्भुत कथा, बलराम जी का व्रजगमन, वहां पे सांत्वना देना, अपने माता पिता से मिलना बलराम जी को। यशोदा और नंद बाबा कहते हैं, क्या तुम लोगों को मेरी याद नहीं आती है? और वहां मिलन होता है। एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक 2 हाथ उसके असली थे, 2 हाथ उन्होंने नकली बना लिए थे, और सबसे कहा फिरते थे कि मैं ही वासुदेव हूं। इसी तरह इस कलयुग में भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसे बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग, मैं संतों की बात नहीं करता, मैं महात्माओं की बात नहीं करता, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता हूं, ऐसे कुछ पाखंडी हैं जो अपने आप को इस कलयुग में भगवान बता रहे हैं। बोले मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और जो ऐसे कहते हैं उसको भगवान बहुत बड़ा दंड देते हैं। ऐसे ये पौंड्रक था, सबसे कहा करता था मैं स्वयं वासुदेव हूं, और वो जो है वो नकली वासुदेव है।
और सबसे कहा फिरता था कि मेरी सुदर्शन जो है ना वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने बलपूर्वक हमसे सुदर्शन छीन लिया है। लोगों से कहा करता था। एक दिन बड़ी क्रोध आया भगवान को, और उस दिन पौंड्रक और काशीराज का भी वो उद्धार करते हैं। एक द्विविद नाम का एक बानर था जो सभी को दुख दिया करता था, मारा करता था। उस समय बलराम जी अपने हल से उस द्विविद जो बानर है उसका भी उद्धार करते हैं। और एक दिन की बात है, कहो न जयश्री, एक दिन की बात है कि कौरवों में बलराम जी ने बड़ा क्रोध किया। इधर सांब जो भगवान का पौत्र था, और इधर लक्ष्मणा जो कि दुर्योधन की पुत्री थी, दोनों का प्रेम होता है। और दुर्योधन अपनी कुटी चाल करता है, लेकिन बलराम जी को बड़ा क्रोध आता है। उन्होंने हल पूरे हस्तिनापुर को खींच करके गंगा जी में डुबोने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मना करने पर लक्ष्मणा और वहां पर सांब का विवाह होता है, और बहुत सारा धन भी, बहुत सारा दहेज भी देते हैं वो। और उसके बाद एक दिन देवर्षि नारद जी के मन में होता है कि भगवान ने 16,108 जो विवाह किए हैं, उनकी क्या दशा हो रही है, थोड़ी उनकी दिनचर्या देख करके आते हैं। सबको खुश तो रख रहे हैं ना, सबको समय से खाना पीला तो मिल रहा है ना, 16,108 है। तो आज नारद जी आए स्वयं देखने के लिए, भगवान की परीक्षा लेने के लिए। और नारद जी देखते हैं कि 16,108 कमले का निर्माण करके भगवान ने अपने आप को 16,100 रूपों में परिवर्तित करके सबके साथ भगवान है। किसी कक्ष में भगवान बैठे हैं, किसी कक्ष में भगवान प्रसाद ले रहे हैं, किसी कक्ष में भगवान अपने पटरानियों के साथ चौरस खेल रहे हैं आदि ये देख रहे हैं। बड़ी आश्चर्य होता है नारद जी को। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास जरासंध के कैदियों का और एक ही साथ में युधिष्ठिर जी का भी संदेशा आता है। युधिष्ठिर जी का दूत कहते हैं कि अब राजसू यज्ञ होने वाली है, आप पधारिए। और इधर जो जरासंध के जो राजाओं को जो दूत भेजा हुआ था, वो कहता है जरासंध मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, हमें इससे मुक्त कीजिए। अपने मित्र उद्धव से पूछते हैं क्या करना चाहिए। उस समय कहते हैं पहले हमें राजसू यज्ञ में जाना चाहिए, क्योंकि राजसू यज्ञ वही करता है जो उस पूरे पृथ्वी को जीत लेता है। और जरासंध बहुत बलशाली राजा है। अब जब राजसू यज्ञ के लिए हम जाएंगे और ये पांचों पांडव मिलकर के जरासंध को परास्त करेंगे, तो आप रूपी उनके जो कारागार में जो राजाएं कैद में पड़ा है वो सब छूट जाएंगे। तो अपनी मंत्री उद्धव की मंत्रणा लेकर के भगवान श्री कृष्ण राजसू यज्ञ में पधारते हैं। और राजसू यज्ञ में जाने के बाद सभी युधिष्ठिर जी सभी को अलग अलग दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेज देते हैं। कहते हैं राजसू यज्ञ ऐसे नहीं होगा, इसमें बहुत धन की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े यज्ञों में, अनुष्ठानों में बहुत धन की आवश्यकता होती है, तो राजसू यज्ञ है। तो चारों भाइयों को चारों दिशा में भेज देते हैं, जाओ चारों दिशा से दिग्विजय करके सभी राजाओं को परास्त करके सभी राजाओं के जो धन कोष है उस धन को लेकर के आओ। और इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीम को लेकर के मैं स्वयं जाऊंगा मगध देश की जरासंध के पास। और उस समय अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास जाते हैं, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है। ब्राह्मण यदि उसके द्वार पे आकर यदि कुछ भी मांगता है तो वो जरूर देता है, कभी निराश नहीं करता है ब्राह्मणों को। और वहां पर गए और जाकर के तीनों कहते हैं मैं ब्राह्मण, मैं आपके यहाँ भिक्षा के लिए आया हूं। और जब जरासंध बाहर आते हैं क्या चाहिए,
तो तीनों कहते हैं मुझे जो चाहिए वो आप देंगे? बोले अवश्य दूंगा मैं। तो अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, राजन युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व दो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजा न कांक्षिणः। जरासंध जी, युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र मुझे युद्ध का दान दीजिए, और देहि यदि मन्यसे द्वंद्व युद्धा, और यदि आप देना चाहते हैं तो कौन सा युद्ध? द्वंद्व युद्ध प्रदान कीजिए, द्वंद्व अर्थात मल्ल युद्ध। और उस समय जरासंध कहते हैं यदि इस समय यदि कोई और आया रहता तो मैं इसको यहीं मार देता, और हमें पहचान में आ गए हैं कि आप लोग कौन हैं। ये जो है ये छलिया है, ये श्री कृष्ण है, मैं इसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि एक मेरा मित्र था काल यवन, और काल यवन को देखते ही हिरण छोड़ के भाग गया था, इसके साथ तो मैं लड़ूंगा ही नहीं। बात रही अर्जुन की, ये पतला दुबला है और ये धनुर्धर है और मैं गदाधारी, तो हमारी इसकी बात नहीं बनेगी। और ये रहा तीसरा भीम, ये मेरे बराबर का है, इसके साथ मैं द्वंद्व युद्ध करूंगा। और वहां पे द्वंद्व युद्ध उस दोनों का प्रारंभ होता है। जरासंध बहुत बलवान रहता है, जरा नाम की राक्षसी ने उसको संधि कर दी थी, इसके लिए मारना बहुत कठिन था। उसको चीर के भी यदि दोनों तरफ फेंक देता था भीम ने, तो भी दोनों जुड़ करके फिर से खड़ा हो जाता जरासंध, फिर से युद्ध करने लगता उससे। भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं, एक छोटी सी तिनका उठाते हैं, और तिनका उठा करके उसको तोड़ करके और उल्टी दिशा की ओर इशारा करते हैं। भीम जी समझ गए और एक पैर उसके पैर पर रख करके उस जरासंध का चीर करके और दोनों उल्टा की तरफ फेंक देते हैं, और वहां पे जरासंध का उद्धार होता है। और वहां जरासंध के राज्य कोष में जो भी धन होता है सारा धन लेकर के राजसूय यज्ञ के लिए प्रस्थान करते हैं। और वहां पर जो जरासंध में जो अयुते द्वे शतान्यष्टौ, कितने राजा थे? जरासंध ने कितने राजाओं को कैद करके रखा था? अयुते द्वो, अयुत बोलते हैं 10,000 को, और दो अयुत अर्थात 20,000। शतान्यष्टौ, अष्टौ शत मतलब 800, 20,800 राजाओं को वो कैद करके रखा था। उसको भगवान श्री कृष्ण कारागार से मुक्त करते हैं, और उसके बाद राजसूय यज्ञ की तैयारी होती है। अब ये निर्णय लिया जाता है कि राजसूय यज्ञ में सबसे पहले किस अतिथि की पूजा की जाए, सबसे पहली पूजा किसका होगा। सबने विचार करते हुए बात युधिष्ठिर जी के पास आती है। युधिष्ठिर जी कहते हैं सबसे पहले अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। और उस समय जैसे श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने के लिए जाते हैं, शिशुपाल, दंत्र भक्त ये सब कोलाहल करने लगते हैं, इसकी पूजा, ये छलिया है, ये चोर है, ये भगोरा है, इन्होंने चोरी से विवाह किया, सबको मारा है, रणछोड़ है, ऐसी की प्रथम पूजा हम नहीं होने देंगे। अधिक गालियां दिया, 100 गाली का वरदान था, 101 गाली जैसे हुआ भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन लिए और उस समय शिशुपाल का उद्धार किए। भक्त वत्सल भगवान की कथा तो समझ में आ रही है ना। कथा ज्यादा है तो क्या थोड़ी स्पीड पकड़ लेती है, और हमें लोभ रहता है कोई कथा छूट न जाए आप लोगों से, इसके लिए थोड़ी हम स्पीड कर देते हैं और देखते हैं कितना ध्यान है आप लोगों की कथा के प्रति। तो उस समय शिशुपाल का उद्धार होता है। शिशुपाल के उद्धार के बाद सबको अलग अलग कार्य सौंपा जाता है। स्वागत के लिए युधिष्ठिर जी को, खिलाने पिलाने के लिए भीम को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, दुर्योधन को। नकुल जी प्रश्न करते हैं, ये मेरा शत्रु है दुर्योधन, और उसे कोषाध्यक्ष क्यों बना रहे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं ये हमारा शत्रु है, और शत्रु को कभी कोषाध्यक्ष बनाना चाहिए और सोच समझ के थोड़ी ध्यान रखना चाहिए, पर शत्रु को बनाना चाहिए। इसका कारण क्योंकि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना धन लुटाएगा उससे ज्यादा धन उसके कोषाध्यक्ष बन जाएंगे। और एक भावना ये है कि जो हमारे
शत्रु होते हैं ना, उसके मन में ऐसा रहता है कि इसका जितना खाने पीने का सामान है सब लुटा दे, अर्थात जितने सारे जो भी अतिथि आए वो खूब खा करके मस्त हो जाए। और ऐसा उनका भाव था। तो दुर्योधन को हाथ में एक ऐसी रेखा थी, जितना लुटाए उतना धन बढ़ जाए, और दुर्योधन ने ऐसा ही किया। उसको पता नहीं था, धन लुटाते गया और जितना लुटाया सब खूब खाया, खूब प्रसाद लिया, खूब ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली और उस यज्ञ की पूर्ति हुई। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, जब राजसू यज्ञ किए भगवान, जब राजसू यज्ञ युधिष्ठिर जी, तो उनको इतना दुख क्यों भोगना पड़ा? कहो न जयश्री, राजसू यज्ञ का क्या फल हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजसू यज्ञ का फल उस पांचों पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। परीक्षित ऐसा क्यों? राजसू यज्ञ का जो फल है वो तो स्वर्ग का सुख देता है, यश देती है, कीर्ति देती है, सम्मान मिलता है। और राजसू यज्ञ किया और उसका परिणाम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सावधान, कभी भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे ना, और उसमें जो धन लेना वो शुद्ध धन लेना चाहिए। और उस राजसू यज्ञ में जो धन था वो कैसा धन था? बड़े बड़े राजाओं को परास्त करके अन्याय पूर्वक उस राजा का धन लेकर के वो लोग आए थे, और उस धन से उन्होंने राजसू यज्ञ किया था, और इसीलिए उसका परिणाम जो पांडवों को भुगतना पड़ा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उसे भुगतना पड़ा। इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में, अनुष्ठानों में, घर में पूजा पाठ करे तो शुद्ध धन से पूजा करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम विपरीत हमें प्राप्त होता है। बोलो ना जयश्री, समझ गए ना? घर में पूजा पाठ करें ना तो शुद्ध धन से करना चाहिए। अन्याय पूर्वक धन से यदि हम पूजा पाठ करेंगे तो उसका विपरीत फल मिलना निश्चित है। कई लोग ऐसा बार बार कहते हैं, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और उसका परिणाम हमें ठीक नहीं मिलता है। प्यारे सावधान, इस कथा से सीख लीजिए, यदि आज के बाद यदि यज्ञ करना हो, अनुष्ठान करना हो, तो पापियों का धन उस यज्ञ में मत लगने देना, नहीं तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। देख लीजिए ये पांडव को, कहो ना जयश्री राधे। और उसके बाद सालवों के साथ यादवों का युद्ध होता है, उसका उद्धार करते हैं। एक दंत्रवत, उसका ही भगवान उद्धार करते हैं। तीर्थ में बलराम जी का भ्रमण होता है, उस समय देखते हैं कि शूद्र होकर के ब्राह्मणों को उपदेश दे रहा है। इस भागवत कथा से मिलती है, जो छोटे जाति के लोग हैं उसको कभी भी उपदेश देना नहीं चाहिए। ये भागवत जी कह रही है, ये हम नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और सूत जी महाराज शूद्र जाति के थे और बैठ करके ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे थे। इसलिए जो भी छोटे जाति के हैं, ज्ञानी होना चाहिए, कितना भी ज्ञानी है, पर अपने से बड़ों को उपदेश नहीं देना चाहिए। और ये उपदेश देते हुए बलराम जी की दृष्टि पर ये सूत जी पे, जो ब्राह्मणों को उपदेश दे रहा है, उन्होंने हल उठाई और उसी समय सूत जी को वहीं पे मार दिया बलराम जी ने। और मानो इस कथा से ये सीख मिलती है, बलवों का उद्धार किया। और उसके बाद बहुत अद्भुत कथा, कहो ना जयश्री, बहुत सुंदर कथा, बहुत प्यारी कथा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कृष्ण स्यात् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे, नाम का उल्लेख नहीं किए हैं वो, और वो कोई और नहीं, वो सुदामा जी महाराज थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से विरक्त हो गए थे, न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, न कोई लोभ तृष्णा, कुछ भी नहीं।
प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। पूरे भागवत जी में है ना, दो ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम के आगे प्रशांतात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। एक वसुदेव जी महाराज और दूसरे सुदामा जी महाराज। प्रशांत आत्मा, जिनके सपनों में भी दुख स्पर्श नहीं कर रहा है, सोए हैं सपने में भी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष जितेंद्र यहाँ और समस्त इंद्रियों को अपने बस में करके जीत लिए हैं। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियाधेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ऐसे महात्मा थे। राजन, एक दिन की बात है, सुदामा जी महाराज बैठे थे, बैठे बैठे मालाएं कर रहे थे और माला करते करते उनकी धर्म पत्नी सुशीला जी उनके पास आई और सुशीला जी आकर के कहती है, स्वामी आज घर में एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं है और बच्चे भूख से रुदन कर रहे हैं। मैं सुनी हूं कि एक आपका मित्र है, नाम है द्वारिकाधीश। आंख खोली सुदामा जी की। अरे देवी, क्या कहना चाहती है तू? कहने का तात्पर्य क्या है ये तो बता। तू चाहती है कि मैं जाऊं द्वारकाधीश और वहां जाकर के श्री कृष्ण से कहूं कि मैं बहुत गरीब हूं, घर में अन्न का टुकड़ा भी नहीं है और मुंह से मांग करके लाऊं? हाँ जो नहीं स्वामी, ये कहने का तात्पर्य मेरा नहीं था। मेरा कहने का तात्पर्य था कि आपके मित्र हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हैं? देवी, यदि तेरे मन में ऐसा है कि मेरे मित्र मैं द्वारकाधीश के पास जाऊं और वहां से मांग करके लाऊं, तो ये तेरे मन की ये भूल है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। सुशीला जी कहती है, स्वामी शायद आपको बुरा लगा, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि आप जाए और वहां पर कुछ मांग के लाए। आपकी जैसी मर्जी, आपकी जैसी मर्जी आप ऐसे कीजिए, कोई बात नहीं है। आज सुशीला जी घर में चली गई। आज मन नहीं लग रहा है आज माला में सुदामा जी को। सुदामा जी को मन नहीं लग रहा है माला में। मन में विचार रहे हैं, मैं अयाचक व्रत लेकर के बैठा हूं, मुझे किसी से मांगना नहीं है, लेकिन कहीं ये अयाचक व्रत मेरा अभिमान तो नहीं बन रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि ये मेरा अयाचक व्रत मेरे मित्र गोविंद से मिलने में बाधा दे रहा है? ऐसा है क्या? मुझे लग रहा है मुझे अहंकार हो गई है, मैं अपने अयाचक व्रत पे अहंकार कर रहा हूं। आज सुदामा जी को माला करने में मन नहीं लग रहा है, छोड़ दिए माला और विचार किए, मेरी पत्नी कही है ना वहां मिलना जाए, मिलने में क्या दिक्कत है? यदि मेरी ये अयाचक व्रत मेरे गोविंद से मिलने में बाधा बन रही है तो मैं इस अयाचक व्रत को छोड़ रहा हूं, मुझे ऐसी व्रत नहीं करनी है। और मिलने में क्या है, हम जाएंगे भी गोविंद से मिलेंगे। अपनी पत्नी सुशीला से कहती है, देवी इधर आ, इधर आ। देवी, घर में कुछ है? अपने मित्र के घर, गुरु के घर, मंदिरों में बेटी की यहाँ जाए ना तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जा रहा हूं और मेरा मित्र द्वारिकाधीश है और उसके यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहती है, स्वामी यदि मेरे घर में कुछ होता तो मैं आपको जाने के लिए क्यों कहती? आज कई दिन हो गए, अन्न का एक टुकड़ा भी हमारे घर में नहीं है। सुशीला जी कहती है, स्वामी बैठिए। कई लोग ऐसे कहते हैं, जो सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे ना तो सुदामा जी को धक्के मार के गिरा देते थे। ये बिल्कुल गलत है।
यदि सुदामा जी को कोई गरीब कहे बात ठीक है, यदि सुदामा जी को दरिद्र कहता है तो ये बात बहुत गलत है। सुदामा जी किसी के यहाँ चाहते ही नहीं थे मांगने के लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अयाचक व्रत लेकर के बैठे थे। और यदि किसी को इशारा भी कर दे सुदामा जी है मेरे घर में अन्न नहीं है, तो ट्रक के ट्रक उसके घर में अनाज गिर जाए, लेकिन किसी से मांगते नहीं थे। सुशीला जी गई पड़ोस के घरों में, जाती कहती है सुनो मैं मांग नहीं रही हूँ, मुझे उधार चाहिए। और आज सुशीला जी थोड़ी चालाकी करी। यदि किसी एक घर में कह देती ना सुशीला जो मुझे अन्न दे, तो बोरा क्या 10 बोरा उसी घर में लाके रख देती। बहुत सारे अन्न ला करके घर से दिया। सुशीला जी कही नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चाहिए। और सुशीला जी 4 घरों में गई और 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल एक फटे हुए टुकड़े में बांध करके अपने स्वामी को देती है। स्वामी अब जाइए द्वारकाधीश की ओर। सुदामा जी के फटे कपड़े, हाथ में दंड। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। अब भूख और प्यास भी नहीं लग रही है, जिंदगी अब उदास जैसी लग रही है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब उदास लगती है। बढ़े थोड़े, पांव में कांटे भी चुभ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मन में गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आज श्री कृष्ण गोविंद बोलते हुए सुदामा जी आज जा रहे हैं एक नदी पर, और उस नदी में जाके नाव से केवट से कहते हैं मुझे उस पार लगा देगा? बोला हाँ लगा दूंगा। उतराई में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये चावल की पोटली है ना, ये मैं जा रहा हूँ मित्र के यहाँ, और वहां मैं अपने मित्र को दूंगा। और जैसे ही आगे गए बढ़े उस पार, उसने उतार दिया। बोले गोविंद अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, यदि तेरे को अपनी नगरी लेकर के जाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पड़ा हूँ। और उन्होंने अपने गरुड़ जी को आदेश देते हैं, गरुड़ जी अपने पंजे में लेकर के रातों रात द्वारिकाधीश जाकर के उन्हें उतार देते हैं। सुबह नींद खुलती है, पूछते हैं ये कौन सी नगरी है, ये हम कहाँ आ गए? सुन सुन सुन, ये कौन सी नगरी है? ये द्वारिका नगरी है, वही द्वारिका नगरी जो कृष्ण का है। खबरदार कृष्ण नहीं, श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ऐसा कहिए। बोलिए ऐसा तुम्हारे लिए होगा, ये मेरे मित्र हैं, मैं इसके लिए कृष्ण कहता हूँ। बोले ऐसा नहीं मित्र, पहले अपनी औकात देखिए, कपड़े अपनी देखिए, अपनी वस्त्र देखिए, पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, और अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र बता रहे हैं। और ऐसा कह करके जैसे ही आगे गए तो कोई बात नहीं, आप मित्र हैं, होंगे ब्राह्मण देवता हैं। और लेकर के जब आगे गए तो द्वारपाल ने उन्हें रुकने को कहा। कई द्वारपाल कहते हैं, कई ऐसे कथावाचक भी कहते हैं कि उस सुदामा को धक्के मार करके उन्होंने गिरा दिया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं भी ऐसा ब्राह्मणों का अपमान नहीं होता है। और ये उन लोगों को पता था कि जय विजय को क्या दशा हुई थी सनकादिक ब्राह्मणों को रोकने के बाद।
और ब्राह्मणों ने उनको बैठाया और सुदामा जी कहते हैं द्वारपाल से सुन, जाकर के गोविंद से कहना एक बचपन का मित्र है, वो आया है और नाम सुदामा बता रहा है। कहा ठीक है मैं जाकर के कहता हूं, पर ये अभी आज व्यस्तता वाली समय है और इस व्यस्तता वाली समय में मैं उनसे कहूंगा आप बैठिए थोड़ी सी। गए जाकर के श्री कृष्ण से कहते हैं एक कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है, देखने में ब्राह्मण लग रहा है, फटी हुई धोती है, पांव में खड़ाऊ भी नहीं है और नाम कुछ वो सुदामा ऐसा कुछ बता रहा है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुने उठ के खड़े हो गए, उनकी दुपट्टा भी नीचे गिरी, पादुका भी नहीं पहने, दौड़ करके गए और जा करके उन्होंने सुदामा जी को गले से लगाया और गले से लगा करके वो अपने राजमहल में आए, अपने आसन पे उनको बैठा दिए और आसन पे बैठा करके उनसे पूछते हैं कैसे आना हुआ, ठीक तो है ना? क्या है यहाँ पे 2-3 भजन है, पर समय के अभाव से हम नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे भजन। करे कहो ना जय श्री, नहीं करेंगे। उन्होंने बैठाया और बैठा करके अपनी रुक्मिणी से कहते रुक्मिणी जा जा जल का पात्र लेकर के आ, अपने मित्र का हम चरण धोएंगे। और रुक्मिणी जब तक लाती है तब तक अपने अश्रु से ही उस ब्राह्मण देवता के चरण धो दिए भगवान ने। एक बात कहूं, ये बार बार भागवत कथा में ब्राह्मणों का सम्मान का बात होता है। आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आसन पे बिठा करके और उनका चरण सेवा कर रहे हैं। चरण धो करके उन्होंने स्नान आदि किए, नए वस्त्र पहनाया, खूब उन्होंने बढ़िया बढ़िया पकवान किए, उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनसे कहता है, भगवान कहते हैं सुदामा जी, भाभी जी ने पहले तो शादी किया है, आपने विवाह हुई है? हाँ हुई है। मेरे मित्र मेरे भाभी ने कुछ भेजा है? बोला हाँ भेजा है ना। लेकिन सुदामा जी विचार कर रहे हैं ये इतना बड़ा द्वारिकाधीश मैं कैसे दूं इनको। सुदामा जी से वो चावल की पोटली लेते हैं और देखते हैं। देखने के बाद देखते ही सारी बात वो समझ जाते हैं। बोले मित्र तेरे घर में अन्न का टुकड़ा भी नहीं, ये 4 घर का अन्न दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल लिए और उस एक मुट्ठी चावल को उन्होंने अपने मुख में रखा और उस एक मुट्ठी चावल से जो बड़े बड़े देवताओं को स्वर्ग में जो सुख मिलनी चाहिए थी, उस एक मुट्ठी चावल से श्री कृष्ण ने वो सुख सुदामा जी को प्रदान किए। दूसरी मुट्ठी चावल उन्होंने मुख में रखे और इस मुट्ठी चावल से पृथ्वी पर बड़े बड़े राजाओं को जो सुख मिलनी थी वो सुख सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किए। और इस बार तीसरी मुट्ठी उठाई भगवान श्री कृष्ण खाने के लिए। इस बार माँ लक्ष्मी को दासी बना करके भेजने वाले थे। माँ रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, भगवान बस कम से कम हमें रहने दीजिए अपनी सेवा में। और माँ रुक्मिणी छीन करके और उसके बाद अब कहे अब मुझे जाना है। बोले आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोले ठीक है। रुक्मिणी आई, जामवती आई, सत्यभामा आई, लक्ष्मण आई और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। 100, 200, 300 श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण ये सब अपने ही या कोई दूसरे हैं? कहो ना जय श्री। बोले सारी बात बताते हैं। बोले अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, सुन एक जल का पात्र लेके आ। और जल का पात्र को स्पर्श करके भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं ये सारे जल अपने सारी रानियों पर छीड़ दे, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। और एक काम तू आजा और मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, मैं सबको आशीर्वाद दे दूंगा। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दे करके
सुदामा जी कहते अब मुझे घर की ओर जाना है। जब कहते हैं हमें घर की ओर जाना है तो ठीक है, न प्रत्यक्ष में सुदामा जी ने कुछ मांगा और न प्रत्यक्ष में श्री कृष्ण ने उनको दिया। वो जब घर गए रातों रात विश्वकर्मा जी से कहकर के उनकी महल बनाई और गए, जाकर के देखे कि भगवान की बड़ी कृपा। और उस दिन से सुदामा जी ने एक प्रण ले लिए। कहो न जयश्री, बताओ कौन सी प्रण? सुदामा जी मन में विचार किए, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और वो दुख मुझे पता है वो दुख क्या होता है, आज भगवान की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है वो भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है। जिस तरह से मैं कभी भूखे अपने कुटिया में सोता था, उस तरह से आज के बाद मैं अपने नगर में किसी को भूखे नहीं सोने दूंगा, क्योंकि ये जो मिला है ये भगवान का प्रसाद मिला है और भगवान का प्रसाद कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। कहो न जयश्री। और सुदामा जी रात्रि काल शयन करने से पूर्व पूरे नगर में घूमते और घूम करके सबको देखते कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। यदि भगवान ने यदि आप लोगों के पास यदि सामर्थ्य दी है तो उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए। हमने पहले दिन ही कहा था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय फलस्य साधोर विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। यदि विद्या दिया है अहंकार मत करना, विद्या का दान करना। यदि धन दिया है तो धन का अहंकार मत करना, धन का दान करना। और यदि शक्ति मिली है तो उस शक्ति से किसी को दुख मत देना, किसी को मारना मत, उस शक्ति का किसी को रक्षा में उसका प्रयोग करना। आज सुदामा जी के पास जो धन मिला है उस धन को आज सुदामा जी सबकी सेवा कर रहे हैं। और भगवान ने यदि हमें धनवान बनाया है ना समाज में, तो भगवान ने विशेष कृपा किया है हमारे ऊपर। और यदि उस धन का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। ये बात हमें भले भांति पता है, फिर भी जानबूझकर हम गलतियां करते हैं। यदि हमें भगवान ने धनवान बनाया है तो उसका सदुपयोग करें। और यदि दान करेंगे, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में यदि उस धन को हम लगाएंगे तो इहलोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। और यदि उस धन को हम कंजूस की तरह अपने कोष में रखेंगे तो इहलोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। और कंजूस के पास जो धन है वो क्या होता है सबको पता है। यदि भगवान ने धन दिया है तो दान कर ले, मंदिर बना दे, बावड़ी बना दे, तालाब बना दे। और यदि वो भी नहीं कर सकते तो उस धन को भोग ले। और यदि धन को भोगना भी नहीं है, कंजूस की तरह अपने कोष में रखना है ताला मार करके, तो सावधान, वो धन से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, उस धन का सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारा कोई भी ऐसा वंशज आएगा जो उस धन का दुरुपयोग करेगा और तुम्हारे नाम को इस संसार में अपयश फैलाएगा। सावधान, यदि धनवान भगवान ने बनाया है तो उसका सदुपयोग करे। और इसके बाद सुदामा चरित्र का विराम होता है। वसुदेव जी का यज्ञोत्सव, भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ज्ञानोपदेश होता है। और अनन्य कथाओं के बाद श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुनो। उसके बाद बहुत ही सुंदर एक स्तुति है भागवत जी में, जय जय जाह्य जामिति दो सभृत गुणाम, जिसका नाम वेदस्तुति है। इसका भी हम कभी वर्णन करेंगे। इसके बाद शिव जी का संकट मोचन, अर्थात संकट मोचन। एक ऐसा भक्त हुआ जिन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी से वरदान मांगा, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। शिव जी ने वरदान दिया, तथास्तु। और वो राक्षस शिव जी के ही पत्नी पार्वती के पीछे दौड़ा और भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के उसको भस्म कराया। इसके बाद अन्य कथाएं हैं। अन्य कथाओं के बाद बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हैं भागवत जी में। कहो ने एक बार जयश्री। समय भी पूरा हो रहा है और हमें कथा के साथ न्याय भी करनी है। न्याय कैसी करनी है?
उसके बाद देवकी के जो 6 पुत्र कंस ने मार दिया था, उसको भगवान यमदूत से लाकर के वापस करते हैं। इसके बाद सुभद्रा हरण होता है। वही सुभद्रा हरण जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, और उसका हरण भगवान श्री कृष्ण के मर्जी से अर्जुन हरण करता है और अर्जुन के साथ उसका विवाह होता है। उसके बाद इस मिथिला नगरी में एक ही समय में एक राजा जनक थे और दूसरा एक श्रुतदेव नामक ब्राह्मण थे, जिसके दोनों के घर में एक ही साथ भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। इसके बाद भृगु जी की त्रिदेवों की परीक्षा होती है। भृगु जी महाराज कहते हैं परीक्षा लेंगे, सबसे बड़ा देव इस संसार में कौन है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भला भूला कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी मारने के लिए दौड़ते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी को भला बुरा करते हैं और शिव जी अपने त्रिशूल उठाते हैं मारने के लिए। फिर नारायण के पास जाते हैं और नारायण को भला बुरा नहीं कहते हैं, अपने पैर उठाते हैं और सोए हुए श्री नारायण के वक्षस्थल पर अपने चरणों से प्रहार करते हैं। और जैसे प्रहार करते हैं तो नारायण कुछ कहते नहीं है, अरे ब्राह्मण देवता आपके चरण बहुत कोमल थे, मेरी वक्षस्थल कठोर है, मेरी कठोर वक्षस्थल से आपके चरणों को कष्ट तो नहीं पहुंचा है ना। और अपने दुपट्टा से साफ करने लगे। उसी समय भृगु जी महाराज सबसे कहते हैं, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश इस तीनों में सबसे बड़े कौन है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भागवत जी के अनुसार श्री हरि सबसे बड़े हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और त्रिदेवों की परीक्षा के बाद परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, राजन अब यदुवंशियों को ऋषियों का साप लगा। भगवान विचार किए मन में, जो अब क्या करें हम। अब इस संसार की जो अधर्म है वो सारा नष्ट हो चुका है, और उसके दौरान ये हमारे जो वंशज हैं इसमें सभी को अहंकार हो गया है, मैं भगवान का वंशज हूँ, जो चाहूंगा वो करूंगा। और यदि मैं अपने वंशजों को ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा तो ये सारे अधर्म फैलाएंगे। लाखों की संख्या में उनके यदुवंशी हो गए थे। भगवान की प्रेरणा हुई और सांब देखने में बहुत सुंदर था। सांब ने उनके जो और भाई लोग थे, सांब को एक स्त्री का रूप बना करके उसके पेट में कपड़े डाल दिए, और उन्हीं के नगर में दुर्वासा ऋषि सत्संग कर रहे थे। उनसे जाकर के कहता है, दुर्वासा जी यदि आपको पता है कि इसके गर्भ में क्या है तो बताइए। दुर्वासा जी का मना कर दिए, बच्चों ये अभी मजाक की समय नहीं है, हमें अपना काम करने दो। एक ने कहा, पता ही नहीं है तो ये महात्मा जी बताएंगे क्या, इनको पता ही नहीं है, ये मूर्ख महात्मा है। दुर्वासा जी अति क्रोधी, उन्होंने शाप दे दिया, इस सांब के गर्भ में जो भी है उसके द्वारा सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। और दुर्वासा जी शाप दिए, घबराने लगे वो। जैसे ही उस वस्त्र को निकाल के देखे तो वस्त्र एक मूसल बन गया था। और जाकर के देखो, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती हो जाती है, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को छुपाने का प्रयास करना ये बहुत बड़ी गलती है। कहो ना जय श्री। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलतियों को छुपाना बहुत बड़ी गलती है। गलती हो गई तो उनको जाके बताना चाहिए श्री गोविंद से, गोविंद ये अपराध हुआ है, लेकिन ये आपस में बात समेट लिया नहीं, उनको नहीं बताएंगे। जाकर के सूरसेन से कहा ये गलती हो गई है, उन्होंने भी नहीं बताया भगवान को। और उसने कहा एक काम करो, इस मूसल को घिसो, पाउडर बनाओ इसे। और उसे घिस घिस के क्या किया, समुद्र में उसको फेंक दिया। एक छोटी सी कील बनी और उस कील को समुद्र में फेंक दिया। उस कील को एक मछली निकल गई। कहो ना जय श्री। कथा समझ रहे हैं ना? जय जय श्री राधे श्याम। उस कील को एक मछली निकल गई। वो जो उस मूसल को जो रगड़ रगड़ के पाउडर बना करके फेंके थे समुद्र में, वो सारे
किनारे में आ गए और वो सारा एक एरका नाम का घास हो गया। और एरका बहुत तीखा तलवार की तरह था और तीखा तलवार की तरह था। अब आगे जो है कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो नव अवधूतों की अवधूत की कथा है। ये अवधूत कौन? ये दत्तात्रेय जी महाराज। दत्तात्रेय जी महाराज उन्होंने 24 गुरुओं का वर्णन किए थे। अब जो कभी भागवत कथा होगी ना, तो जो कथा हम कह दिए हैं उस कथा को संक्षेप में कहेंगे, और जो कथा को हमने स्पीड करके भगा दिया है उस कथा पे प्रकाश डालेंगे। फिर कभी हम समझेंगे कि 24 गुरु किस किस को बनाए हैं और क्यों बनाए हैं, किसके माध्यम से दत्तात्रेय जी ने क्या सीखी है। एक दो बता दूं, उन्होंने कुत्ते को गुरु बनाया, कुत्ते से सीखी जो कम नींद लेना चाहिए, अघासुर की तरह सोना नहीं चाहिए। और कौवे से क्या सीखा? कौवे से भले वो विष्ठा खाता है लेकिन कौवे से पवित्रता रहना सीखा उन्होंने। अन्य कई सारे ऐसी कथाएं हैं। बगुले से उन्होंने ध्यान केंद्रित करना सिखाया। जो बगुला जैसे तालाब में जाकर के एकाग्रचित होकर के मछली को कैसे पकड़ता है बगुला, उसी तरह अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ये उन्होंने सीखा। इस तरह से सत्संग की महिमा बताई और अन्य उपदेश बताए। भक्ति योग की महिमा, विधि का वर्णन, एक तितुक्षी ब्राह्मण की कथा, अद्भुत कथा। ये भी सांख्य योग का महिमा बताते हैं। पुरोरवा की वैराग्य की प्राप्ति होती है। क्रिया योग का वर्णन, परमात्मा का वर्णन आदि होते हुए भागवत जी का धर्म, भागवत भगवान की भागवत जी का धर्म का वर्णन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम चला जाना होता है। और यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यहाँ पे यदुवंशियों का संहार हुआ। बोले भगवत भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन का समय था। अब सारे यदुवंशी लाखों की संख्या में सभी ने आज क्या किया? मदिरा पान किया। सभी ने शराब पिया और शराब पी करके एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। बलराम जी को पता चला आज इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। बलराम जी स्वयं शरीर के साथ समुद्र में समाधिस्थ हो गए, समुद्र में जाके समाधि ले लिए। इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इधर सूरसेन कहते हैं अब द्वारिका हिल रही है, लगता है अब द्वारिका का नाश हो जाएगा, चलो चलो द्वारिका को खाली करो जल्दी से। और सभी के सभी प्रभास क्षेत्र पर आए और वहीं प्रभास क्षेत्र पर वो जो मूसल क्या था तलवार की तरह, वो सारे आपस में गाली गलौज करते हुए एक दूसरे को एरका घास मार मार के सारे यदुवंशी वहीं पे एक दूसरे में लड़ करके वहीं पे प्रभास क्षेत्र के पास मर गए। इधर एक मछली खा गई थी, एक मछुआरा ने उसे पकड़ करके बाजार में बेचने गया और उसको एक बहेलिया ने खरीद लिया। बहेलिया ने मछली को तो खा गया, पर उसके पेट में वो कील था बचा हुआ, उस कील को बहेलिया ने घस करके नुकीला बनाया और नुकीला बना करके उसके बाण के नोक पर लगा लिया। एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। भगवान का चरण लाल एक पैर के ऊपर पैर रख करके लेटे हुए थे। उसी समय उस बहेलिया को लगा कि ये भगवान का श्री चरण है, मेरे गोविंद के चरणों में आकर के लगी। और गोविंद ने आह शब्द की उच्चारण किया। बहेलिया को लगा ये बाण किसको लग गई। बहेलिया दौड़ते दौड़ते हुए आया, जैसे देखा गोविंद ये आपको बाण लग गई, कितना बड़ा मैंने अपराध किया है गोविंद, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दारुक भी आ गया, उद्धव जी भी आ गए, सब आ गए। बहेलिया ने कहा हे भगवान मैंने बाण मार दी। भगवान कहते हैं बहेलिया ये तेरी गलती नहीं है, इसी बहाने मैं अपने शरीर को यहाँ छोड़ना है। और आज गोविंद अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, भगवान आप चले जाएंगे तो मेरा कौन होगा, मेरा सहारा कौन बनेगा गोविंद, अब क्या होगा, आप मत जाइए।
भगवान कहते हैं एक बहाना है मुझे जाने का, बहलिया ने मुझे बाण मार ढूंढूंगा। भगवान कहते हैं भटकने की जरूरत नहीं है, मेरे शरीर से दो ज्योति निकलेगी, एक ज्योति वैकुंठ को चली जाएगी और दूसरी ज्योति श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की। और भगवान का शरीर छूटा, वहां पर उनके शरीर से दो ज्योति निकली, एक ज्योति वैकुंठ को चली गई और दूसरी ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के प्रविष्ट हो गई। और उस दिन से श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप माने लगा। बोले भागवत भगवान की। इसलिए कभी भागवत जी को अन्यथा नहीं समझनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण साक्षात हैं ऐसा भागवत जी को समझना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय। यहाँ पर अपने धाम को गए, इसके बाद सुखदेव जी महाराज कलयुग का धर्म बताए। कलयुग का धर्म बहुत अलौकिक धर्म है। कलयुग के धर्म में कहते हैं सुखदेव जी महाराज, ये आगे जाकर के जीव हिंसावादी हो जाएंगे। पहले तो क्या करेंगे, पशु पक्षियों को मार करके खाएंगे। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा कलयुग घोर कली काल जब आएगा ना, तो मनुष्य एक दूसरे को मार करके खाने लगेगा, एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाएगा, मारेगा, अग्नि पे पकाएगा और मनुष्यों का मांस खाना प्रारंभ कर देगा। धीरे धीरे मनुष्यों की आयु शतायु है 100 वर्ष की, पर धीरे धीरे 80 होगा, 60, 40 और ऐसा है भागवत जी में उस मनुष्यों की आयु केवल 20 वर्ष की रह जाएगी। और धीरे धीरे मनुष्यों का कद छोटा होता चला जाएगा और अंगूठे के समान ये कलयुगी जीव हो जाएगा। 10 वर्ष की उम्र में कन्याओं का विवाह हो जाएगा, 11 वर्ष की उम्र में उसके बच्चे हो जाएंगे और 20 से 25 वर्ष की उम्र में वो मर जाएंगे। ऐसा कलयुग का धर्म निरूपण करते हैं और कहते हैं जब कली काल जब बढ़ जाएगा तो स्वयं भगवान सफेद घोड़े पर कल्कि अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने जो भी कथा बनी भगवान की मैंने सुनाया। और परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान बड़ी कृपा हुई, आपने 7 दिवस तक हमें कथा सुनाई। और उस समय में सुखदेव जी महाराज को तिलक लगाते हैं, दक्षिणा अर्पण करते हैं और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से विदाई लेकर के चले जाते हैं। इस समय खूब कड़ी सुरक्षा की गई, कहीं से तक्षक न आ जाए जो परीक्षित को स्पर्श करे। रास्ते में तक्षक जी महाराज आ रहे थे, कश्यप नामक ब्राह्मण भी आ रहे थे, दोनों की मुलाकात मार्ग में हुई। तक्षक जी कहते हैं कहाँ? बोले मैं जा रहा हूँ परीक्षित को बचाने के लिए, आज तक्षक डसने वाला है। बोला इतनी पावर है तुम्हारे में? हाँ है। तो ठीक है। एक पीपल का वृक्ष था, उस पर पशु पक्षी आदि बैठे थे, उसको डस लिया उस तक्षक ने। कहा ब्राह्मण देवता तुम्हारे मंत्र में यदि शक्ति है तो इसको फिर से हरा भरा कर दे। और ब्राह्मण ने जल लिया, मंत्र पढ़ा, जैसे ही जल उस पीपल के वृक्ष पर छीटा वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया, फिर से वो पक्षी सब जीवित हो गया। तक्षक बोलता है कहाँ, किस लिए? बोला मैं जा रहा हूँ ब्राह्मण के, मैं जा रहा हूँ राजा के यहाँ, उसे जीवित कर दूंगा, राजा बहुत सारा धन देगा मुझे और धन की इच्छा है, धन मैं उससे अधिक दूंगा। और धन उस कश्यप नामक ब्राह्मण को दिए और एक सूक्ष्म रूप फल के माध्यम से राजा परीक्षित के समीप पहुंच गए और उस फल पर बैठे हुए वो तक्षक एक कीड़े के रूप में थे, लेकिन देखते 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 बड़े विशाल तक्षक का काल का रूप ले लिए और जैसे ही परीक्षित को स्पर्श किए परीक्षित का शरीर भस्म हो गया, तक्षक वहां से अदृश्य हो गया। सुखदेव शौनकादि मुनि कहते हैं सूत जी से क्या अब क्या हुआ? बोले हे शौनकादि, ये जो शरीर जो था ना ये नाम मात्र का था,
क्योंकि ऋषि का जो शाप है वो सत्य हो, इसके लिए उन्होंने आकर के डसा। लेकिन परीक्षित की मुक्ति तो कब की हो चुकी थी, और जैसे ही शरीर छूटा परीक्षित का, उससे देवता के स्वरूप में प्रकट हो गए और जाकर के वैकुंठ में भगवान के चरणों में रहने लगे। इधर जन्मेजय को क्रोध आई, सर्व सत्र यज्ञ किया, और सर्व सत्र यज्ञ में उन्होंने सभी सर्पों को भस्म कराने लगा। उसी समय आस्तिक मुनि जी आए, और आस्तिक मुनि जी उस तक्षक उस सर्प सत्र यज्ञ को रोकते हैं और कहते हैं आज के बाद यदि आस्तिक नाम का यदि कोई भी उच्चारण करेगा उसको सर्प कभी नहीं डसेगा। कहो जय श्री। इसलिए यदि सर्प भय लगे ना तो आस्तिक 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 बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से सर्प भय नहीं होता है। यदि आस्तिक आस्तिक बोलने के बाद भी यदि सर्प हमारे पास आता है, हमें डसता है, तो डसने से पूर्व ही उसके फन के सहस्त्र टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा आस्तिक मुनि का वरदान है। कहो आस्तिक महाराज की। आज के बाद यदि सर्प भय लगे तो मन में केवल आस्तिक 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 ऐसा कहने से सर्प भय दूर हो जाता है। और इसके बाद मार्केंड जी की तपस्या होती है, वर प्राप्ति होती है। और जैसे हमने कहा था कि हम श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक आप लोगों से बुलवाएंगे और भागवत जी का पूरा कथा सुनने का फल मिलेगा। कहो जय श्री। तो आइए पहले स्वस्थ हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। यदि मस्तक पर कुछ ना हो तो मस्तक पे कुछ रखे। यदि ब्राह्मण है, सीखा है, सीखा बांध रखी है तो मस्तक पर रखने की आवश्यकता नहीं है। कहो जय श्री। यदि ब्राह्मण है, सीखा है, सीखा बांध के रखे हैं तो मस्तक पे रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि मस्तक खुला हो तो मस्तक को ढके, स्वस्थ हो, प्रेम से श्लोक का पाठ करें। इस श्लोक का पाठ करने से पूरे भागवत जी का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोलेंगे हमारे साथ ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। 3 बार हाथ उठा के बोलेंगे ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। यहाँ पर सूत जी महाराज अपने वाणी को विराम देते हैं और श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार हम भी अपने वाणी को यहाँ विराम दे रहे हैं। इस सप्त दिवसीय कथा के अंतर्गत यदि कोई भी इस दास से, और यह दास कहीं बाहर का नहीं है, ई बालक अहाँ सबके गामक घर के छै,
अहाँ सबके धिया पुता छी हम, तो ई धिया पुता यदि कोनो कथा के माध्यम से कहने कोनो एहन यदि बात कहने छी हम जे अहाँ सबके कष्ट होइत हैत, तो हम ओई बात से अपने सबसे क्षमा याचना करै छी। किया व्यास पीठ पर बैसला के बाद एगो वक्ता के होबे के चाही जे निर्भीक भ के सत्य से श्रोता के परिचय करावत। तो जते भ सकल हम अपने सब भक्त लोकनि से हम सत्य के परिचय करेनौ। तो एहि के माध्यम से जे भी हमर वाणी से अपने सबके कष्ट भेल हैत, तो हम अपने सब भक्त लोकन से हम क्षमा प्रार्थी छी। संगहि संग एठाम जे संगीतज्ञ जे दूर दूर से आयल छथि अपना सबके भजन सुनने था, तो उनका माध्यम से भी अहाँ सबके यदि कोनो कष्ट भेल है तो उनका सबके माध्यम से हम क्षमा प्रार्थी छी। एठाम ब्राह्मण देवता छथि, उनका सब यदि कोनो कष्ट भेल है तो हम क्षमा प्रार्थी छी। संगहि संग ई जे समस्त आयोजन केलथि एठाम के कार्यकर्ता जे छोट छोट धिया पुता छथि, और ओई धिया पुता के भी हमरा होबाक चाही जे हम उत्साह बढ़ाबी जे अब ई जे बागडोर छै ई युवक के हाथ में छै। अब हम सब बूढ़ यदि भेलौं तो ई मन में नहीं राखी जे अब बूढ़ भेलो हमर पुछारी हुए, क्या कि इस देश का भविष्य कौन है? इस देश का भविष्य युवा है। तो उस युवाओं को हमें सम्मान करना चाहिए। जो युवा इतनी मेहनत करके, इतना श्रम करके, प्रत्येक घर जा करके उन्होंने हर एक घर से कुछ न कुछ धन ला करके, किसी ने गालियां भी दी होगी, किसी ने डांटा भी होगा, और तो और कहूं किसी ने उसको दिया भी नहीं होगा। ऐसे भी इसमें लोग होंगे जो उसको देने से मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा तुम्हें, फिर भी उसकी उत्साह कम नहीं हुई। कोई बात नहीं, हम कहीं और जाएंगे। और कड़ी मेहनत करके ये जो युवा वर्ग है जो मेहनत किया है, उनको भी इस व्यास पीठ से खूब खूब आशीर्वाद। आप सभी युवागण हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे, और भगवान की कृपा पर खूब बरसे। ये व्यास पीठ से खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ एक बार कहो ना जैसे ये, साथ ही साथ वक्ता की महत्व तब होता है जब सामने श्रोता बैठा हो। वक्ता कितना भी अच्छा हो और यदि सामने श्रोता न हो तो उस वक्ता का कोई महत्व नहीं है। आपने एक ध्वनि सुन करके आप अपने अपने घरों को छोड़ करके इस विशाल आपने जो महासभा बनाई है और ये जो भीड़ बनाई है अद्भुत है। और हम श्री हरि से प्रार्थना करते हैं इस कथा में जो भी तन से, मन से, धन से सहयोग किया है एवं जिसने नहीं भी किया है, इस समस्त ग्रामवासी के ऊपर भगवान की खूब कृपा बनी रहे, अन्न धन की भंडार भरी रहे। ये व्यास पीठ से समस्त ग्रामवासी को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। आपकी सभी श्रोताओं की जो भी लालसा लेकर के आप मन में संकल्प लेकर के बैठे थे कि मेरी लालसा पूरी हो, नारायण आपकी मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य पूरा करेंगे। इसमें संशय नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जिनको मैं नाम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हमने कल कहा था नाम उसी का होता है जो कुछ काम करता है। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं मेरी नाम हो तो इन युवाओं की तरह कार्य करें, मेहनत करें, आप लोगों का भी नाम अवश्य होगा। क्योंकि जो यज्ञ में, कथा में जो दान देता है उसकी दान उसको कीर्ति को बढ़ाती है। जो इसमें शारीरिक श्रम करता है उसकी यश बनती है। तो हमने कल इन दोनों का नाम लिया ही था। श्रीमान लक्ष्मण ठाकुर जी जो पंचायत समिति है हावीडी से, उन्होंने कड़ी मेहनत करी है और कई बार तो उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। कई बार हमें पता चला कि डॉक्टरों के पास जाके इंजेक्शन लेकर के स्वस्थ हुए और फिर से मेहनत करी है। तो ऐसे श्रीमान लक्ष्मण ठाकुर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और यहाँ पर बैठने के बाद मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ,
यहाँ पर बैठने के बाद मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक इशारे से हम आप लोगों को बताएंगे, इशारा आप हमारी समझ सकते हैं। यदि कोई अच्छा काम करे तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, कहो जयश्री। और यदि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको आप लोग बढ़ावा दीजिएगा। बोलिए भागवत भगवान की। आगे हमारे पंडित श्री शंकर झा जी के पुत्र हमारे मौसेरा भाई मुकेश झा जी, इन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत की है, इनके लिए भी जोरदार ताली। उसके बाद श्री गुंजन कुमार झा, जिन्होंने मीठी मीठी शब्दों में आपको अपनी सूचना देते रहे। श्री मान मुरारी कुमार झा, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद श्री पप्पू ठाकुर जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रोशन कुमार झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन उर्फ नंदू सिंह जी, संजीव राय जी, नंद कुमार मिश्रा जी, चुनचू ठाकुर जी, मुकेश राजा जी और अशोक झा जी, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है और कड़ी मेहनत करके इन्होंने इस कार्यक्रम को संभाला है। संजीत कुमार झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम कुमार चौधरी जी, ऋषभ मिश्रा जी, सुदर्शन झा जी और राजेश झा जी, इन सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा कर दीजिए आप। और इन लोगों का उत्साह आप हमेशा बढ़ाते रहिए। हाँ, बहुत सुंदर। आज इन सारे कार्यकर्ताओं की एक बार प्रसारण कर दीजिए, बहुत सुंदर। जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन सबको पता चले जो इतने सारे कार्यकर्ताओं ने मिल करके ये भव्य आयोजन को संभाला है और संजोया है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और उसके बाद आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमने व्यासपीठ से आप सभी श्रोता समस्त ग्रामवासी को आशीर्वाद दिया है। आप लोग मन में ऐसा न रखें कि हमारा सम्मान नहीं हुआ है, तो आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। ये आप अपने लिए, क्योंकि इसके माध्यम से एक छोटी सी कथा हमें याद आई है। आज अंतिम दिवस है तो थोड़ा विलंब हो सकता है, तब तक यदि कोई झांकी की तैयारी होगी तो आप उनको आमंत्रण दे दें, झांकी आ जाए। तो एक छोटी सी कथा मैं सुनाऊंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। छोटी सी कथा ये है कि एक भिखारी था और भीख मांग रहा था ट्रेनों में। कहाँ भीख मांग रहा था? ट्रेन में भीख मांग रहा था। तो जो ट्रेन की सीट होती है ना, वो 3 सीट होती है, एक नीचे की, बीच की और ऊपर की। तो जो भीख मांग रहा था ना, तो बीच वाले से मांगा तो नहीं दिया, तो ऊपर वाले से बोला। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा बीच वाले को दिया और कहा कि ये पैसा उस भिखारी को दे दीजिए। तो वो बीच वाला क्या किया, ऊपर वाले से पैसा लिया। समझने वाली बात है, ऊपर वाले से पैसा लिया और भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खूब आशीर्वाद दिया, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। तो बीच वाला क्या बोलता है, पैसा दिया किसी ने, आशीर्वाद मिला हमें। क्या बोला? पैसा दिया किसी ने, आशीर्वाद मिला हमें। वो भिखारी क्या कहता है, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। मैं अंधा हूँ, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। कहने का तात्पर्य है, इसमें यदि कोई गुप्त दान भी दिए होंगे, कोई ऐसा भी भक्त होंगे जो सामने नहीं आना चाह रहे होंगे, जो मेरा नाम न हो, तो एक बार ध्यान रखिएगा, जो भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा कभी अंधा नहीं होता है। और जिसने भी जो सेवा की होगी उसको अवश्य भगवान उनको अपनी आशीर्वाद देंगे। पुनः फिर से आशीर्वाद, भगवान सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आनंद रखे। आप ऐसे ही हमेशा आयोजन करते रहे। और साथ ही साथ इस हावीडी के ग्रामवासी ने इस दास को बहुत प्यार दिया है। मैं जितना सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा इस दास को प्यार मिला है। इसलिए यदि आधी रात में भी कोई ऐसा फोन करके कहेगा कि मैं हावीडी से बोल रहा हूँ, तो उस भक्त के लिए ये दास रात्रि के 12 बजे भी सेवा के लिए खड़ा है। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। आइए एक क्षण की कीर्तन करेंगे। कीर्तन से कथा विराम होनी चाहिए। सिर्फ 1 मिनट की कीर्तन और झांकी का आनंद।
तो आइए थोड़ी सी कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। गाइए प्रेम से। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम। प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम। आइए अब झांकी का आनंद लेते हैं। चलिए श्री राधे। लग रहा है झांकी में थोड़ी विलंब है, तो बस हम निकल लेते हैं, तब तक लगता है झांकी आ जाएगी। राधे 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 राधे। डोर लागैया हमरा, डोर लागैया हे यो, डोर लागैया हमरा, डोर लागैया यो हमने जेबै को बरघर, हमरा डोर लागैया, डोर लागैया यो हमने जेबै को बरघर, हमरा डोर लागैया यो हम नहीं जेबै को बरघर, हमरा डोर लागैया। सब भक्त लोग है ना, ऊपर हाथ कर ताली बजाइए। अपने महादेव कोहबर में बैसता, अपने महादेव कोहबर में बैसता, विषधर सांप फुफकार मारैया हे यो, विषधर सांप फुफकार मारैया यो हमने जेबै कोबर घर, हमरा डोर लागैया यो हम नहीं जेबै कोबर घर, हमरा डोर लागैया, डोर लागैया हमरा डोर लागैया हे यो, डोर लागैया हमरा डोर लागैया यो हम नहीं जेबै कोबर घर, हमरा डोर लागैया यो हम नहीं जेबै कोबर घर, हमरा डोर लागैया। अपने महादेव डमरू बजेता, अपने महादेव डमरू बजेता, भूत प्रेत हमरा संग लागैया हे यो, भूत प्रेत
हमने जे भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है यो हमने जे भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है हमरा डोर लागई है हे यो डोर लागई है हमरा डोर लागई है यो हमने जे भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है यो हमने जे भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है अपने महादेव बस चरेता अपने महादेव बस चरेता अंग विभूति मुंड माल शोभैया हे यो अंग विभूति मुंड माल शोभैया यो हमने ये भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है यो हमने ये भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है हमरा डोर लागई है हे यो डोर लागई है हमरा डोर लागई है यो हमने जे भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है यो हमने जे भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है यो हमने जे भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है यो हमने जे भाई गोबर घर हमरा डोर लागई है। जय श्री राधे भक्तगण अहाँ सब जतै छिए ओतै बैस जाओ किया कि पहने झांकी का आनंद लिया झांकी के आनंद लेला के उपरांत जिनका आशीर्वाद लेमक हुए वो व्यासपीठ पर आबि क अपन जे किछ चढ़ौना चढ़बै छी चढ़ाब और आशीर्वाद लेब पर सॉरी गलती भेल चढ़ौना ने दक्षिणा कहै छै वह जे किछ एकै घुमा फिरा के ओते अबै छै बोलिए त पहिने झांकी का आनंद लिया तद उपरांत फिर आगा के प्रक्रिया प्रारंभ कैल जेते। जय श्री राधे राधे राधे।